गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सिरबी, आपकी सिरबी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया मंथली प्रेडिक्शन लेकर। सो आज हम देखेंगे कि मार्च का जो महीना है वो हमारे लिए कैसा रहने वाला है। सभी को इंतज़ार है मार्च के महीने का, और ये जो महीना है बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, जो कि मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में है। सो कुछ महीने ना उनके लिए बहुत खास होते हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में। एक तो मार्च का महीना रहता है, दूसरा जुलाई का। मैंने देखा है बहुत कि जो लोग आते हैं मेरे पास रीडिंग के लिए वो बोलते हैं कि जुलाई के महीने में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं या मार्च के महीने में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। तो 2 महीने बड़े खास हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आता ही आता है। सो आज हम इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि क्या सरप्राइजेस हमें मिलने वाले हैं इस महीने में। ये जो रीडिंग है ग्रुप्स के आधार पर होगी, कार्ड्स नहीं रहते हैं इस रीडिंग में। सो ग्रुप्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, टाइम स्टैम्प के पास। वहाँ पर मंथ्स हैं और राशियाँ भी हैं। तो जिनको राशि का पता है वो राशि के आधार पर रीडिंग देखें, और जिनको मंथ्स का पता है अपने बर्थ मंथ्स का, वो बर्थ मंथ्स के आधार पर रीडिंग देखें। ओके, जिनको दोनों का पता है अच्छे से तो वो राशि चूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको राशि अभी भी देखनी नहीं आती है, मुझे कमेंट करते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर मैं ये जो बात बोल रही हूँ यहाँ पर लोग बोलेंगे कि अरे दी मंथ पता है तो राशि भी पता होगी ना। ऐसा नहीं होता। मून साइन देन अलग होता है। अगर मंथ से देख भी लें तो सन साइन होता है, राइट। तो ऐसे डिफरेंसेस हैं। तो बहुत से लोगों को अपना बर्थ मंथ तो पता है, लेकिन मैं उनसे पूछूं कि राशि क्या है तो बोलते हैं हमें नहीं पता, मंथ पता है हमें, ऐसा। तो जिनको मंथ्स पता है वो मंथ्स के आधार पर देखिए, जिनको राशि पता है वो राशि के आधार पर देखिए, और जिनको दोनों पता है वो भी राशि के आधार पर ही ये रीडिंग देखेंगे। ओके, यस। सो हाँ, यही आपको करना है। बाकी तो देखो जनरल रीडिंग है, सो जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी। आपकी राशि, आपके बर्थ मंथ रखने वाले कई सारे लोग हैं, तो सभी के साथ में रीडिंग रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। जिनके साथ में होता है उनको सुनना है, जो भी गाइडेंस उसे फॉलो करना है। नहीं रेजोनेट करना है तो जाने दो, कोई बात नहीं, मस्त रहने का। ओके, और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, बशर्ते आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लें। इंस्टाग्राम का न्यू अकाउंट बना है, उसे जल्दी से फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं एवरीडे वीडियोज़ डाल रही हूँ करियर पर, लव लाइफ पर, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक 6 और 7 पर आपको शाम को रील्स देखने को मिलती हैं, तो आप वहाँ पर भी रह सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एक टेलीग्राम का ग्रुप मैंने बनाया है कल, चाहे तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं क्लासेस लेने वाली हूँ मार्च या अप्रैल से, तो मैं उन्हीं लोगों से कनेक्ट करूँगी। वहीं पर सब कुछ बता दूंगी कि किस तरीके से क्लासेस शुरू होंगे, कितने दिन में एंड होगा, चार्जेस क्या रहेंगे, वो सब कुछ वहीं पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, या एंजेलिक गाइडेंस चाहिए, या प्रेयर्स जाननी, अफर्मेशंस जानने हैं मॉर्निंग एंड नाइट के, तो वो वेबसाइट पर हैं, वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को, तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो ग्रुप नंबर 1 के अंतर्गत जो राशियाँ आती हैं वो हैं एरीज, लिब्रा एंड पाइसिस। एंड अगर आपने मंथ्स चूज़ करे हैं तो मंथ्स हैं जनवरी, मई एंड सितंबर, ये आपके महीने हैं। तो अगर आप इसके अंतर्गत आते हो, ये पूरा रीडिंग आपके लिए है। जो भी रीडिंग होगी उसे ध्यान से सुनिएगा, जो गाइडेंस है उसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी रीडिंग में निकल कर आता है आप डायरी में नोट डाउन करो। ओके, और ख़ास करके गाइडेंस उसको नोट डाउन करिए, सो दैट आप भूलें नहीं, और रीडिंग को पूरा देखें शुरू से लेकर आखिर तक। ओके, अब मैं कार्ड शफल करूँगी, तब तक कि आपने जो भी अफर्म किया है मार्च के महीने के लिए, कि आप हेल्दी हैं, आप वेल्दी हैं, आप हैप्पी हैं, आपका रिकन्सिलिएशन हो गया है, या आपको अच्छे फ्रेंड्स मिल गए हैं, कुछ तो अफर्म कर रहे होंगे आप, अच्छी जॉब मिल गई है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोन्स आपने चुका लिए हैं, जो भी है कमेंट में लिखिएगा, अफर्म करिएगा। और सिर्फ कमेंट में नहीं, अपनी डायरी में भी बार बार लिखिएगा। जितनी बारी आप ये सारी बातें लिखोगे ना, उतना ही जल्दी कनेक्शन आपका यूनिवर्स के साथ में बनेगा। और जब आप लिखना
बंद करते हैं ना, जहाँ पर एंड करते हैं वहाँ पर 1111 लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, तब तक के लिए जब तक कि आप कमेंट कर रहे हो तब तक मैं कार्ड शफल करते हुए आपके लिए कुछ मैसेजेस चैनल करने की कोशिश करती हूँ। ओके, लेट्स सी कुछ निकल कर आता है क्या। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैसेजेस मिले ही हर एक ग्रुप के लिए। लेट्स सी। ऑलराइट, सबसे पहली चीज़, गार्डनिंग करिए मार्च के महीने में, जितना कर सकते हैं। पेड़ पौधे लगाइए, घर पर लगाइए, अच्छा है। लेकिन अगर जगह नहीं है तो आप बाहर भी किसी गार्डन में लगा सकते हैं, और उसको तब तक पानी दीजिए जब तक कि वो खुद सरवाइव करने लायक ना बन जाए। ठीक है, यानी कि उसको ज़िंदा रखना वो आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। तो मार्च में ये काम आप करिए, 1 मार्च से ही करिए। दूसरा, अगर आपको पितृदोष है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को पितृदोष है, कैसे पता लगा सकते हैं? करियर में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, शादी में दिक्कत आ रही है, घर में झगड़े हो रहे हैं, पेरेंट्स के झगड़े होते रहते हैं, भाई बहनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, ज़्यादातर के ऐसे लोग मिलते हैं जो धोखा देते हैं। ओके, तो अगर इस तरीके की चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, हो सकता है आपको पितृदोष है। अगेन, और भी रीजंस होते हैं, सिर्फ पितृदोष में ही ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, बट क्योंकि मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ। तो कुछ लोगों को तो पता है, अभी रिसेंटली आई थिंक आपने कहीं से तो अपना कुंडली वगैरह चेक करवाया है, उन्होंने भी आपको बोला है, जो कि आई थिंक वेस्ट साइड में है कहीं पर, तो कोई एस्ट्रोलॉजर हैं या कोई गुरुजी हैं, उनसे आपने चेक करवाया और उन्होंने आपको बताया होगा। नहीं तो वैसे आपको पता है, आपके घर वालों ने बताया होगा। नहीं पता है तो आप पता कर लो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग पीपल का पेड़ लगाइए, उसकी सेवा करिए। ओके, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पीपल का पेड़ लगाते हो, सेवा करते हो ना, तो इस दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। जो भी इश्यूज़ हैं ख़त्म होते हैं। ओके, तो ये थे आपके मैसेजेस जो कि चैनल किए। एक मैसेज और है जो कि पता नहीं, हो सकता है आप लोग हंस दो, बट मैं चैनल कर रही हूँ तो मैं शेयर करूँगी। आप में से कुछ लोग हैं जो कि ब्लैक कलर का बिंदी लगाते हो, अवॉइड करो इसे। ठीक है, ब्लैक आपके लिए नहीं है, सो अवॉइड करिए। ऑल राइट, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं आपके लिए मार्च के महीने के लिए। कैसा रहेगा मार्च का महीना फॉर यू। 3, 2, 1। से थैंक यू मदर यूनिवर्स। सो फर्स्ट, उछल के बाहर आया, ओह वाह, फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, सो ये मार्च की एनर्जी देता है। एक्चुअली जब हम मंथ्स के बारे में बात करते हैं, कोई हमसे पूछता है कि किस महीने में हमारा काम होगा, तो अगर ये कार्ड निकल कर आता है तो मैं ज़्यादातर के उनको बोलती हूँ मार्च का महीना, बिकॉज ये मेरे लिए मार्च का महीना ही दिखाता है। सो मार्च के महीने की रीडिंग हम कर रहे हैं और ये वाला कार्ड आ गया है, तो इसका मतलब है कोई बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, कोई काम आपका बनने वाला है। अगर आपके मन में ये सवाल था कि आप जस्ट वीडियो देख रहे हो और ऐसे पूछ रहे हो कि दी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन क्या ये वाला काम मेरा मार्च में हो जाएगा क्या, या वो जॉब मिल जाएगी क्या, या उस व्यक्ति से रिकन्सिलिएशन हो जाएगा क्या, ऐसे अगर आप मन में गुनगुना रहे थे और ये कार्ड आ गया है, तो हाँ, आपका काम मार्च के महीने में ही होगा, जो भी आपका काम है। ओके, आपको क्लोजर चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपकी मेहनत का फल चाहिए, किसी से मिलना है, कम्युनिकेट करना है, तो यस, इस महीने में आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी होंगी। अगला सेलिब्रेशन का कार्ड है, आप सभी लोग जानते हो, रीडिंग्स देखते ही हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि सेलिब्रेशन, मैरिज, बर्थडे, एनिवर्सरी, राइट। सो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाली है। हो सकता है आपका रिश्ता पक्का हो जाए, हो सकता है कि आपकी शादी हो सकता है घर में किसी की शादी हो। अगर आपका बर्थडे है तो बहुत धूमधाम से इस बारी बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाएगा। ट्विन फ्लेम से आप मिल सकते हो, ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी ये कार्ड देता है। ओके, एंड 11-11 की मैं आपको बता रही थी, आपसे कह रही थी कि डायरी में कुछ भी लिखो तो एंड में 11-11 लिखो, तो 11-11 का जो एनर्जी है वो भी इस कार्ड से निकल कर आता है। यू कैन सी यहाँ पर 11-11 इस तरह मेरे लिए है। सभी का एक्सपीरियंस अलग होता है कार्ड्स के साथ, मेरा अलग है। जब मैं आपको सिखाऊंगी तो बताऊंगी कि आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो कार्ड्स के साथ। तो 11-11 की एनर्जी देता है। हो सकता है 11-11 की एनर्जी के साथ में आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, तो वहाँ पर भी एक छोटा सा एक साइन है, यूनिवर्स ये बता रही है कि हाँ,
हाँ आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो इस ज़रिए से, तो यस आई एम विद यू। ओके, सो हाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रिकन्सिलिएशन है, रीयूनियन है, न्यू मीटिंग है, न्यू लव है, मैरिज है, एंड फंक्शंस हैं घर में, आपके लाइफ में है या घर में किसी के साथ में है फंक्शंस, बर्थडे पार्टीज़, एनिवर्सरीज एंड ऑल। तो ये सब कुछ मार्च के महीने में आपको देखने को मिलेगा। या फिर बाहर किसी फंक्शन में आना जाना बहुत हो सकता है आपका, पार्टी में घूमने फिरने के लिए। तो ये मार्च का महीना आपकी शुरुआत कुछ इस तरीके से करेगा, यानी कि सेलिब्रेशन के साथ में आप ये जो महीना है एंजॉय करोगे। यहाँ पर येलो कलर है, यहाँ पर रेड कलर है, ग्रीन कलर है, सारे ही कलर्स जो हैं खुशियों से एंड उत्तेजना से भरे हुए हैं। सो ये चीज़ आप महसूस करोगे मार्च के महीने में। तो अगर शादी वादी का वेट कर रहे हो तो हाँ, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। बहुत से लोगों की तो शादी हो जाएगी, नहीं तो इंगेजमेंट तो होगी, रिश्ता पक्का होगा, ऐसा होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए लव मैरिज की वाइब्स देता है। तो आई डोंट नो आगे अभी कार्ड्स क्या आएंगे, बट अभी तो मैं लव मैरिज की ही यहाँ पर बात करूँगी कि हाँ, लव मैरिज के चांसेस आपके बनते हैं। अगला कार्ड क्या है? वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। मेहनत का फल आपको मिलेगा। तो जिस भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप एक यूट्यूबर हो और अपने वीडियोस पर मेहनत कर रहे हो तो वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हो तो वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप देखोगे अचानक से आपकी जो वीडियो है वायरल होने लग गई, या काफ़ी सारे व्यूज़ आने लग गए, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं किसी कंपनी में और वहाँ पर बहुत दिनों से आपकी मेहनत चल रही है किसी भी प्रोजेक्ट पर, तो प्रोजेक्ट पूरे होने के चांसेस हैं। हाँ, लास्ट में मार्च में मतलब थोड़ा और ज़्यादा आपको मेहनत लग सकती है कि जब आप अपना जो परसेप्शन है वो रखोगे तो कुछ लोग विरोध करेंगे। बट 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में ये मैसेज मिलता है कि आपको टिके रहना है, आपको गिव अप नहीं करना। वो लोग विरोध करेंगे, आप बोलते रहो कि नहीं, मेरा जो पॉइंट है वो सही है, मैंने जो बोला है वो सही है। तो अपने पॉइंट पर अगर आप टिके रहोगे ना तो सक्सेस आपकी है। कई बार ऐसा होता है ना कि जब 4 लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ सही है, हमें लगता है वो अब 4 लोग उसी साइड में है तो वही सही है। हमेशा ऐसा नहीं होता। भले ही 4 लोग किसी एक साइड पर है, वो साइड सही होगी ज़रूरी नहीं है। तो ये एक टेस्टिंग टाइम है मार्च का। तो जहाँ पर भी आपने हार्ड वर्क लगाया है वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। बट अगेन आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा और ज़्यादा आपको प्रेशर देना पड़ेगा चीज़ों पर। एक मैसेज और निकल कर आ रहा है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उनके साथ में आगे बढ़ने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे, आपकी फैमिली तैयार नहीं हो रही, या सोसाइटी का आपको डर है कि सोसाइटी नहीं मानेगी, तो वहाँ पर आप स्टैंड लोगे, अपने कनेक्शन के लिए लोगे स्टैंड। और ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो किसी को पसंद करते हैं और वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो वो स्टैंड लेंगे मार्च के महीने में। ऐसा होगा क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना वो स्टैंड लेने वाली एनर्जी है। जब हम फाइट करते हैं, जैसे ये जो है वॉन्ड्स, ये एक तरीके से आप लोग समझ लो, ऐसे लोग जो आपके विरोध में खड़े हैं और ये बंदा एक वॉन्ड लेकर इनको पीछे पुश कर रहा है, राइट। इस तरीके से इस इमेज को देखो तो आपको समझ आएगा। इसके भी 2 विचार हैं। इफ़ यू सी, यहाँ पर इसने अलग तरीके का शू पहना है, यहाँ पर अलग तरीके का है, तो ये भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड ही है। बट फिर भी ये किस आधार पर फाइट कर रहा है कि मैंने कमिटमेंट कहाँ दिया, या सही कौन है गलत कौन है। ओके, तो पेन में ये भी है, बट ये लगातार फाइट कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको वो फॉलो कर रहे हैं। तो अगर किसी ने आपको कमिटमेंट दिया है, वो व्यक्ति लॉयल है आपके लिए, तो आपके लिए मार्च के महीने में फ़ाइट करेगा। अदरवाइज़ आप खुद के लिए फ़ाइट करोगे। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आती है आपके लिए। 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आता है, अगेन सेलिब्रेशन की एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आपके लिए सेलिब्रेशन की एनर्जी देता था, 3 ऑफ कप्स भी आपके लिए सेलिब्रेशन की एनर्जी लेकर आता है। फ्रेंड्स से मिलोगे, पुराने दोस्तों से मिल सकते हो, नए दोस्त बना सकते हो, और जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे अलग अलग विचार रखने वाले होंगे। अगर पुराने फ्रेंड्स हैं जिनके साथ में डिफरेंसेस थे, उनके साथ में आप मिलोगे, डिफरेंसेस होंगे बट यू विल सेलिब्रेट। नहीं तो नए लोगों को अपना दोस्त बनाओगे, और हर व्यक्ति अलग स्टेट से अलग सोसाइटी से या कल्चर का हो सकता है, देखने में अलग तरीके के हो सकते हैं, डिफरेंसेस होंगे, बट आप सभी लोग डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करोगे। यहाँ पर डिफरेंसेस की वजह से फाइट नहीं होगी, यहाँ पर डिफरेंसेस की नीड होगी, यू नो, कि ओके ये चीज़ मुझे नहीं पता है, ये व्यक्ति उस जगह का है तो ये मुझे बता देगा, तो मैं उस फील्ड में भी एक्सपर्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। इस तरीके से सोचो,
ओके जैसे आपको किसी और कंट्री में अगर भेजा जाता है कि वहाँ के लोगों का दिल जीतो, वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट पास करवाओ, कैसे करवाओगे? जब वहाँ के लोगों से फ्रेंडशिप करोगे, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली वहाँ के लोगों को पसंद क्या है ना? वो चीज़ है। तो यहाँ पर मैं फ्रेंडशिप होते हुए देख रही हूँ, एक टीम बनते हुए देख रही हूँ, कम्युनिटी बनते हुए देख रही हूँ। कम्युनिटी की भी वाइब्स ये मैसेजेस ये देता है। तो कहीं ना कहीं एक टीम बनाओगे आप मार्च में, और उसकी वजह से सेलिब्रेट करोगे। नंबर 3, मार्च भी 3rd पर आता है, यहाँ पर नंबर 3 है। नंबर 3 गुरु का भी होता है। सो कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, विजडम बढ़ेगा, एंड यू विल ग्रो। ऐसा होगा क्योंकि नंबर 3 जो है वो ग्रोथ का भी है। सलाह दूंगी आपको कि येलो कलर का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें मार्च के महीने में। ओके यहाँ पर नंबर 4 भी है एंड 7 भी है। 7 एंड 4 राहु केतु के भी नंबर्स होते हैं। ओके सो कई तरीके के विचार भी आपके मन में आएंगे, बट देन आपका जो इनर वर्क है या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो आपको ओवर थिंक नहीं करने देगा, बट आपको एक्सपेंड करेगा, यानी कि ग्रोथ में हेल्प करेगा। जो राहु है वो हेल्प करता है ग्रो करने में, एक्सपेंड करता है आपको। केतु क्या करता है? वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कराता है, फैक्ट्स क्या हैं आपकी लाइफ के वो दिखाता है। तो जो स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, जो इनर वर्क है, उसकी वजह से आप स्टेबल रहोगे और टिके रहोगे, आपका दिमाग इधर उधर नहीं भागेगा, और राहु की वजह से कहीं ना कहीं आप एक्सपेंड करोगे, यानी कि जितना नेम एंड फेम अभी आपके पास है मार्च के महीने में डबल ट्रिपल हो जाएगा। सेलिब्रेट भी उसी तरीके से करोगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका पास हो सकता है, उसकी वजह से भी सेलिब्रेशन है। या ऐसा हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो, वो आपको हाँ बोल दे, तो सेलिब्रेशन है ना। कोई तो काम अच्छा होगा तभी तो सेलिब्रेट किया जाएगा। हेल्थ अच्छी हो सकती है, कुछ भी, तो सेलिब्रेशन है, ऐसे समझ लो। फ्रेंड्स का मिलना, नए लोगों का मिलना, या प्रमोशन का होना, ग्रोथ होना, बिजनेस में कुछ अच्छा कर देना, है ना, किसी बड़ी पार्टी से कनेक्ट हो जाना, तो सेलिब्रेशन है। अब यहाँ पर आता है एम्प्रेस का कार्ड। सो अगेन एम्प्रेस जो है ग्रोथ की, ये जो कार्ड है ग्रोथ की बात करता है, फर्टिलिटी की बात करता है। सो कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं मार्च में आप, एंड अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके हार्ड वर्क से, आपके डिटर्मिनेशन से, आपके आइडियाज़ से, आपकी चतुराई से। ओके सो एक स्थान बनाना एंड एक जगह प्राप्त करना, वो आप कर पा रहे हो मार्च के महीने में। ये कार्ड ये भी मैसेज देता है कि अगर आप कंसीव करना चाहते हो बहुत ही दिनों से, महीनों से या सालों से, और नहीं कर पा रहे हो, तो कंसीव कर सकते हो मार्च के महीने में, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपनी माँ से दूर रहते हो तो माँ से मिलना हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी है, ऐसी कोई फीमेल आपके जीवन में आए जो आपके जीवन में माँ की कमी को पूरा करे। ओके सो बहुत ही भरी पूरी से एनर्जी है, जो हम कहते हैं ना कंप्लीशन वाली एनर्जी। बोलते हैं ना कि 5 उंगलियां घी में, वो वाली चीज़ ऐसे समझो। तो कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि अगर मान लो जैसे आप स्टूडेंट हो, तो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में अच्छा करोगे। आपका कोई एग्ज़ाम है तो उसे क्लियर कर लोगे, जो भी आपको चाहिए रैंक, वो रैंक आपको मिलेगी। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में आप अच्छा कर पाओगे, फ्रेश भी रहोगे, हेल्थ भी अच्छी है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है तो कहीं ना कहीं हेल्थ में भी सुधार है। तो हेल्थ अच्छी है तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, अपने प्रोजेक्ट को पूरा करोगे। बिजनेस में भी वही है। आई थिंक हार्ड वर्किंग आप पहले से हो, लेकिन हेल्थ कभी कभी आपको मात दे देती है, तो हेल्थ से भी जो हेल्थ के प्रॉब्लम है उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी, तो लगातार काम कर पाओगे। कोई काम नहीं है आपके पास तो काम मिल जाएगा, ऐसा भी होगा, क्योंकि एम्प्रेस यानी कि ग्रोथ, अबंडेंस, ऐसे मान के चलो। तो किसी की रीडिंग में अगर ये कार्ड आया तो समझ जाओ कि उसकी लाइफ में ग्रोथ है। गिफ्ट्स भी आपको मिलेंगे, ऐसा होगा। गोल्ड आपको मिल सकता है, डायमंड आपको मिल सकता है, तो इस तरीके की चीज़ें भी आप रिसीव करोगे। महंगे कपड़े आप बाय कर सकते हो, अपना लुक चेंज कर सकते हो। अगर कभी पार्लर नहीं गए तो पार्लर जाओगे, एंड हेयर कलर करवाना, फेशियल करवाना, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो एक रिच फैमिली कैसे जीती है, या एक लग्जूरियस लाइफ क्या है, वो एक्सपीरियंस कर पाओगे मार्च में। कैसे करोगे वो तो आप देख लेना, बट ये चीज़ निकल कर आ रही है, और मैं आपको दिखाती हूँ क्या है आपकी रीडिंग में। टना तो सन का कार्ड निकल कर आया है। सो बेसिकली सारे कार्ड्स हैं जो पूरा रीडिंग है वो यही यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपके जीवन में मार्च के महीने से। हो सकता है बहुत से लोगों की 7.5 एंड हो रही है, बहुत से लोगों की महादशा एंड हो रही है। केतु राहु की अगर दशा चल रही होगी तो वो एंड हो रही है।
मंगल दशा है तो वो एंड हो रही है। सो कहीं ना कहीं मार्च के महीने से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्लैरिटी भी मिलेगी। अब ये जो कार्ड है ना, ये क्लैरिटी का भी मैसेज देता है। जैसे कि अगर आपकी लाइफ में कुछ हिडन है, आपको लग रहा है कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली वो कैसे अच्छे हैं या बुरे हैं, उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी मार्च के महीने में। और हाँ, ये बेबी का भी मैसेज देता है, जो मैंने एम्प्रेस की बात करी थी। तो अगेन कोई बेबी आ सकता है आपके घर में या फिर आप कंसीव करोगे, जो दोनों ही मैसेजेस हैं। ओके, उसका भी मैसेज मिलता है। गुड हेल्थ का भी मैसेज यहाँ से मिलता है। मेंटल पीस का भी मैसेज यहाँ से मिलता है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि डार्कनेस है आपकी लाइफ में, जिस भी कॉर्नर पे, ओके, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी है, या आपको लगता है ब्लैक मैजिक एंड ऑल ये सारी चीज़ें हैं, तो उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसा होगा। सन की ब्लेसिंग्स, जहाँ पर सन होता है वहाँ पर अंधकार नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं ये वाली एनर्जी आप अट्रैक्ट करें। यू विल सी, यहाँ पर येलो है, यहाँ पर येलो है, यहाँ पर येलो है, रेड रेड एंड रेड रेड। तो बहुत ही ज़्यादा ये रेड कलर जो है पैशन का कलर है। ओके, येलो कलर उत्साह का कलर है। तो ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जीवन में रहेंगी। मैरिड हो, मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं तो वो सुलझेंगे, खुशियाँ आएंगी आपके जीवन में। और दिखाती हूँ आपके लिए क्या है आपके कार्ड में, आपके सामने ही निकाल रही हो, देखो, दी स्टार। हीलिंग हो रही है आपकी। जो मैं आपको बोल रही थी कि हेल्थ इश्यूज आपको लगते रहते हैं, फाइनली वो हेल्थ इश्यूज आपके ख़त्म होंगे, आपकी हीलिंग होगी, आपकी इमोशनल हीलिंग भी होगी। मतलब स्टार का जो कार्ड है इमोशनल हीलिंग की भी बात करता है। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको कंप्लीट करने की भी बात करता है। अगर वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे आप चैंटिंग कर रहे हो या आप इनर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, उसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं किसी ना किसी वजह से, तो उनका कहीं ना कहीं एंड होगा। और फिजिकल हीलिंग तो है ही, मेंटल पीस है, विश फुलफिलमेंट का ये कार्ड है। तो कोई बड़ी विश है आपकी, वो पूरी होगी मार्च के महीने में। कोई ड्रीम है आपका बड़ा, तो वो पूरे होने के चांसेस है या शुरुआत हो जाएगी उसके पूरे होने की, ऐसा होगा। स्टार का कार्ड जो है होप्स की बात करता है। तो कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, जिससे कि होप्स आपको आएंगे कि हाँ मिरेकल्स होते हैं, अभी भी मिरेकल्स होते हैं। लगातार चीज़ें निगेटिव रहती हैं ना, तो हमारे अंदर से होप्स चली जाती हैं। हमें लगता है कि अरे कुछ नहीं है, चमत्कार कुछ नहीं होते हैं, ये सब टीवी में दिखाने की बातें हैं, रियलिटी में मिरेकल्स नहीं होते। बट आप वापस से मिरेकल्स पर भरोसा करना सीखोगे, क्योंकि होप्स आएंगी आपके मन में। कैसे? काम पूरे होंगे ऐसे, और क्या। ओके, बैलेंस भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे लिए द स्टार का कार्ड जो है वो बैलेंस का भी कार्ड है। यू विल सी कि यहाँ पर देखो, एक ये जो स्टार सीड है, इस तरफ एक मग से पानी डाल रहा है और इधर भी डाल रहा है, राइट। सो कहीं ना कहीं बैलेंस की एनर्जी भी ये कार्ड दिखाता है। स्टार्स जो हैं ड्रीम्स की बात करते हैं, जैसे कई बार टूटते हुए तारे को देखकर हम विशेस मांगते हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पर। ओके, और देखते हैं और क्या रिसीव कर रहे हो। अगर आप एक पेंटर हो, पेंटिंग करते हो, तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी एग्जीबिशन में जाना या कहीं पर पब्लिश करवाना अपनी पेंटिंग्स, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा। तो आगे बढ़ो, अगर ऐसा करने का सोच रहे हो तो आप आगे बढ़ो। और यहाँ पर आता है दी हरमेथ, मेजर कानाज आ रहे हैं आपके लिए। सर्चिंग मोड, सेल्फ रियलाइजेशन मोड, ये जो मोड है ना, ये सबकी लाइफ में आना चाहिए, आता भी है। एंड आई प्रे कि जल्दी लोगों की लाइफ में आए, जबकि लोग ये समझना शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली वो क्यों है इस दुनिया में, क्या करने के लिए आए हैं। एक्सक्यूज मी। ओके, वो कौन है, कहाँ से आए, किससे कनेक्टेड है, ये ब्रह्मांड क्या है, भगवान क्या है, यूनिवर्स क्या है, एनर्जीज क्या है, राइट, पर्पस क्या है उनके आने का, और किस तरीके से वो अपने पर्पस को पूरा कर सकते हैं। ये वाला कार्ड तभी आता है जब आप इस मोड पर आते हो, जब आप मैच्योर होते हो, धीरे से समझते हो कि सच क्या है, झूठ क्या है। ओके, तो ये वाला फेज भी मार्च के महीने में आपके जीवन में आएगा। कई सारे सवाल आपके मन में रहेंगे, आपकी जर्नी को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर,
आपके रिश्तों को लेकर कि ये जो मेरे माँ बाप हैं यही मेरे माँ बाप क्यों हैं, ओके। आपके जॉब को लेकर बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंसेस को लेकर, आपको एग्जैक्टली लाइफ में क्या करना है इसको लेकर सवाल आएंगे, और उससे जुड़ी क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, क्योंकि सन का कार्ड क्या बोलता है, क्लैरिटी, है ना। तो मैंने आपको पहले बोला था कि क्लैरिटी भी मार्च में आपको मिलेगी। एंड ऑल्सो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े और भी मैसेजेस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको भी मिलते हैं मैसेजेस, डाउनलोड्स आते हैं, तो आपको समझ आएगा कि स्पिरिचुअलिटी से आपका क्या कनेक्शन है, क्या गहरा कनेक्शन है। किसी गॉड एंड गॉडेस से आप कनेक्ट हो सकते हैं, या ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो उनके साथ में और गहरा रिश्ता आपका बन सकता है। मार्च के महीने में ऐसा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको स्टॉक करें, क्योंकि स्टार का कार्ड जो है नेम एंड फेम का भी होता है। तो मे बी आप कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से और ज़्यादा नेम एंड फेम आपका हो, तो लोग आपको स्टॉक करना शुरू करें। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को स्टॉक करना शुरू करें मार्च के महीने से। कोई आपको ऐसा मिले व्यक्ति जो कि एग्जैक्टली वैसा हो जैसे कि आप चाहते थे, कि ऐसा फ्रेंड मेरा होना चाहिए, ऐसा पार्टनर मेरा होना चाहिए, व्यक्ति आपको मिले और आप स्टॉक करना शुरू करो। एंड इस हरमित की एनर्जी के बाद में सीधा 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है ज़्यादातर के, या 10 का कोई तो कार्ड आएगा। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है। सी यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स है। मैं बोला ना, कुछ तो 10 का ज़रूर होगा। अगर रीडिंग ठीक जा रही है तो इसके बाद में 10 आना ही आना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसके बाद में कुछ तो एंड होता है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स यानी कि फाइनली जो पेनफुल साइकिल्स थे या जो बर्डन था आपके ऊपर वो एंड होगा। सवालों का बर्डन जो था वो एंड होगा, जवाब मिलेंगे आपको। और फिर यहाँ पर आता है दी लवर्स। तो ये कार्ड मैं पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि यूट्यूब कई बार 18+ में डाल देता है वीडियोस। सो द लवर्स के कार्ड के साथ में यू विल मीट योर ट्विन फ्लेम। उनके साथ में आपकी जर्नी शुरू होगी, या ऑलरेडी अगर आप मिल चुके हो तो यू विल नो कि हाँ वो आपके ट्विन फ्लेम है, और फिर उनके साथ में आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। जो पर्पस आप पूरा करने आए हो वो मिलकर आप लोग पूरा करना शुरू करोगे। लवर्स का कार्ड ना सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी कार्ड है। ये सेल्फ रियलाइजेशन का है, तो ये भी सेल्फ रिफ्लेक्शन का है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना, अपने आप को और बेहतर जानना, या अपने मैस्कुलिन साइड से मिलना, या अपने फेमिनिन साइड से मिलना, ये भी लवर्स का जो कार्ड है वो दिखाता है कि आपको समझ आएगा कि आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी है, एक मैस्कुलिन एनर्जी है। दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ। ओके, तो ये मैसेज भी यहाँ से मिलता है। नंबर 6 की एनर्जी है, तो बैलेंस यहाँ से भी दिखाई देता है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कि विक्ट्री का कार्ड है। एक एक कार्ड आपके लिए पॉजिटिव आया है रीडिंग में। सो कहीं ना कहीं विक्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी इस महीने में। मार्च का महीना आप लोगों के लिए बहुत खास है गाइस। और अपनी निगेटिविटी से ना इसको निगेटिव मत करना, ओके। सो काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं आपके लिए जो आप रिसीव करने वाले हो मार्च के महीने में, इस पर ध्यान दीजिए। ये जो कार्ड है विक्ट्री के साथ साथ ना ट्रैवल की भी बात करता है। तो हो सकता है किसी तरीके का ट्रैवल भी हो, जैसे किसी तीर्थ में जाना, या कोई करियर से जुड़ा हुआ ट्रैवल हो सकता है, बिजनेस का या जॉब का, है ना, दूसरी कंट्री सिटी में भेजा जाए। तो ट्रैवल के बारे में भी बात करता है, ट्रैवल आप कर सकते हो। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड समटाइम्स किसी के आने की भी बात करता है। तो अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो उनका आना हो सकता है, और मीटिंग हो सकती है मार्च के महीने में। लेट्स सी और क्या है। वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं कोई आपको मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में हैं तो उनके साथ में एक नयापन आप महसूस करोगे पुरानी मेमोरीज के साथ। कैसे? जब आप पहले मिले थे तो कैसा टाइम हुआ करता था, आप दोनों बैठकर वो बातें डिस्कस करोगे, और फिर उसकी वजह से जो पुरानी मेमोरीज हैं उसकी वजह से एक नयापन आपके जीवन में आएगा कि ओके फिर से हम वैसे ही करेंगे, फिर से मिलना, घूमना फिरना, डेट करना। भले ही आप मैरिड हो फिर भी तो वो नयापन पुरानी मेमोरीज से आएगा। आई डोंट नो कि आपको समझ आ रहा है या फिर नहीं, बट ऐसा होता है धीरे धीरे करके। जैसे जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं नयापन चला जाता है हमारे जीवन से। तो जब हम पुरानी यादों में जाते हैं, फोटोग्राफ्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, जस्ट ऐसे ही याद करते हैं कि हम कैसे मिले थे, क्या हुआ था, फिर एक नयापन आता है हमारे जीवन में कि ओके उस तरीके से करते, वो तरीका ज़्यादा अच्छा था। तो नयापन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो या तो नया कनेक्शन आपको मिलेगा, या फिर ऐसा होगा कि जिनके साथ आप हो उनके साथ में एक नयापन आपको देखने को मिलेगा मार्च के महीने में।
एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि वो सारी चीज़ें जिन पर आपको विश्वास नहीं था या खो गया था, उन पर विश्वास आप करना शुरू कर दोगे। जो मैंने कहा था ना कि मिरेकल्स पर भरोसा करोगे आप, तो मार्च के महीने से आपको मिरेकल्स पर भरोसा होगा कि हाँ ये काम भी हो सकता है। मैंने बहुत पहले कोई मन्नत मांगी थी किसी मंदिर में जाकर, नहीं पूरी हुई, फिर लगा कि होगी ही नहीं, बट हो गई। अब तो होता है, मिरेकल्स होते हैं। नथिंग इज येट सेट इन ए स्टोन, मिटेबल मून। मार्च के महीने में आपको एक लेसन भी मिलेगा कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो चेंज नहीं हो सकती। ओके, आप चाहें तो अपनी मैनिफेस्टेशन से, अपने प्रेयर्स से आउटकम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन लगातार आपको लगे रहना है, आपको कुछ रोकना नहीं है। तो यहाँ पर देखो आपके हेल्थ के लिए भी मैसेजेस आए हैं, हेल्थ में सुधार हो रहा है, करियर में भी बढ़ोतरी हो रही है, ग्रो कर रहे हो आप, दूसरी कंट्री जा सकते हो, प्रमोशन है, सैलरी बढ़ सकती है, इनकम बढ़ सकती है ना। लव लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ें, नेम एंड फेम भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो हर एक तरफ से सुधार ही हो रहा है। सो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बिगड़ी है तो कभी सुधरेगी ही नहीं। आपकी लव लाइफ के लिए अलग से भी मैसेजेस मैं देख लेती हूँ अगर कुछ गाइडेंस है। ये इन कार्ड से अगर आप गाइडेंस चाहते हो, इंस्टाग्राम पर मैं अभी वही रील्स डाल रही हूँ इन्हीं कार्ड्स के साथ, सो आप चेक कर सकते हैं। हर दिन का एक गाइडेंस होता है फॉर योर लव लाइफ, इट्स सेफ फॉर यू टू लव। मार्च के महीने में ऐसा भी होगा कि आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करोगे, प्यार करोगे, जो लोग आपको प्यार कर रहे हैं उनको करने दोगे, तो कहीं ना कहीं हिम्मत आएगी आपके अंदर लोगों को प्यार करने की, जो कि कहीं ना कहीं खो गई थी। आपको लगता था कि कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है किसी को प्यार करने का, किसी की हेल्प करने का, लोग आपको धोखा ही देते हैं। बट मार्च में ऐसे लोगों से आप मिलोगे जिन पर आप भरोसा कर पाओगे और जो आपके साथ हमेशा रहेंगे। यहाँ पर रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जी निकल कर आ रही है, तो यस, अगर आप चाहते हो कि किसी के साथ में आपका रिकन्सिलिएशन हो तो रिकन्सिलिएशन होगा। अच्छा, ये रिकन्सिलिएशन ना दो तरीके का है, तो अभी जस्ट किसी से आप सेपरेट हुए और उनसे मिलना, वापस से मिलना, या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो पहले ये पिछले जन्म में किसी से मिले थे तो उनसे अचानक से आपकी मीटिंग होगी, तो वो भी एक रिकन्सिलिएशन ही है। ये पहले आपने किसी भी तरीके का प्रॉमिस किया था कि हम अगला जन्म लेंगे तो मिलेंगे, तो वो भी है। ट्रू लव आपको मिलेगा। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ऐसा कनेक्शन जो हमेशा आपको याद रहे। ओके, सो अगर आप किसी सोलमेट को, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोलमेट को या फिर ट्विन फ्लेम को, तो उनसे आपकी मीटिंग होगी मार्च के महीने में। ढेर सारा प्यार, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ है। सो गाइज, ये थी आपकी कंप्लीट रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो ये रीडिंग। अगर पसंद आई है तो लाइक दे दो जल्दी से, वेट मत करो, एंड शेयर भी कर दो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और मुझे कमेंट में बताओ कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ। ओके, एंड क्या आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं ये भी मुझे बताइए। क्लासेस में शुरू करने वाली हूँ। एंड अफर्मेशंस भी अपनी लिखिएगा कमेंट में, जो कि आप मार्च के लिए चाहते हो, एंड आई वांट यू टू अफर्म दिस रीडिंग। ओके, इसको अफर्म करो एंड इसको कमेंट में लिखो, सो दैट रियलिटी में जल्दी से चेंज हो जाए। ऑलराइट, ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हाय, ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 को, तो आप आते हैं इन राशियों के अंतर्गत, जो कि हैं टॉरस, स्कॉर्पियन, एक्वेरियस। मंथ्स अगर आपने सिलेक्ट किए हैं तो मंथ्स रहेंगे फरवरी, जून, नवंबर, राइट। तो अगर आप आते हैं इस ग्रुप के अंतर्गत, इन राशियों के अंतर्गत, इन मंथ्स के अंतर्गत, तो ये पूरा रीडिंग आपके लिए है। डिटेल रीडिंग रहेगा, गाइडेंस रहेगा। रिक्वेस्ट करती हूँ गाइडेंस को आप नोट डाउन करें आपकी डायरी में और उसे फॉलो करें। और आपने मार्च के महीने के लिए क्या अफर्मेशंस बनाए हैं जल्दी से कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो। जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक आपको ये जल्दी से करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक रेड हार्ट भी दे दीजिएगा। ओके, और आप कितने एक्साइटेड हो रीडिंग देखने के लिए वो भी बताइएगा। कुछ मैसेजेस भी चैनल करने की कोशिश करती हूँ फॉर ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी, अगर मैसेजेस आते हैं तो शेयर करूँगी, नहीं तो कई बार नहीं भी आता है। हाँ, ओके, नंबर 1, खाना ऐसी जगह पर खाइए जहाँ पर आपको साफ अच्छा खाना मिले।
मतलब हाइजीन का ध्यान आपने रखना है। मुझे नहीं पता कि ऐसा मैसेज क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो तो ध्यान रखते ही होंगे, ख्याल रखते ही होंगे। आई डोंट नो कि ये क्यों है मैसेज यहाँ पर, है तो मैं दे रही हूँ। तो आप जहाँ पर भी खाना लेते हो, पानी पीते हो, ध्यान रखो कि वो हाइजीनिक है सब कुछ। ओके, इस बात का विशेष आप ध्यान रखें, जिसके लिए भी है। कैसे करेंगे वो आप देखो, बट इसका हेल्थ पर असर पड़ सकता है। दूसरा, अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, तो वाटर मैनिफेस्टेशन की तरफ जाइए, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, ऑल राइट। 2 मैसेजेस ही मैंने चैनल करे हैं, आपके साथ शेयर करें। अब हम देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। 3, 2, 1। से थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। जल्दी से बोलो। कार्ड निकालते हैं। हाँ, किंग ऑफ कप्स, स्कॉर्पियन एनर्जी। ओके, लॉजिकल बन रहे हैं आप मार्च के महीने में, और ये है अबाउट लव। करियर को लेकर नहीं है, प्रोफेशन को लेकर नहीं है, इट्स अबाउट लव। एक्सक्यूज मी। अगर आप किसी पार्टनर को देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो इमोशन से ज़्यादा लॉजिकली आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, प्रैक्टिकली ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आई कैन सी वो वाला जो आपका स्वभाव था ना कि प्यार होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, अभी वैसा नहीं है। आई थिंक आपका ऐसा हो गया है मोड के अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आई एम सो सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा अभी है प्रॉब्लम थ्रोट का, तो इसलिए ऐसे हो रहा है। बहुत कोल्ड हो गया था बट अभी तो काफ़ी ठीक है। सॉरी गाइस। ओके, एनीवेज, सो आपका मैं देख रही हूँ कि ऐसा है कि मुझे दिमाग से फैसला लेना है, प्रैक्टिकली फैसला लेना है, इमोशनली फैसला नहीं लेना है। प्यार व्यार बाद में हो जाएगा। बस ये देखो कि कौन आपके लिए लॉयल है, कौन आपकी फैमिली का ख्याल रखेगा, कौन आपका ख्याल रखेगा। सो ये बदलाव हो रहा है मार्च के महीने में, ये मैं देख रही हूँ। किंग ऑफ कप्स ना, कप्स को ऐसे होल्ड करके रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये जो कप्स है ना, ये इमोशंस हैं, वाटर है ना, तो इमोशंस है। अब इसने ऐसे कस के पकड़ के रखा है, मतलब इमोशंस को हावी नहीं होने दे रहा, लॉजिकली प्रैक्टिकली डिसीजन लेगा अब ये किंग ऑफ कप्स। प्यार बहुत है बट इसको आने नहीं देगा बीच में, तो वो वाला बदलाव मैं देख रही हूँ मार्च के महीने में। ऐसा चल रहा है क्या, बताना मुझे। 10 ऑफ कप्स ही मैंने बोला, इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट मैरिज, फैमिली डिसीजंस, प्लानिंग, सब कुछ है। सुख मिल रहा है आपको परिवार का मार्च के महीने में, बट ये सुख तब मिल रहा है जब आप लॉजिकली सोच रहे हो चीज़ें, आप वो कर रहे हो जो लोग करते हैं आमतौर पर। अभी तक आपका ये था कि मुझे लोगों के जैसे नहीं करना, मुझे मेरा तरीका पता है, मैं उस तरीके से मेरी लव लाइफ देखूंगा या देखूंगी, या मेरी फैमिली को हैंडल करूंगा या करूंगी। अभी दूसरों की सलाह लेकर लॉजिक के साथ में आगे बढ़ रहे हो, और वो खुशियाँ जो आप चाहते हो वो मिल रही हैं। अभी ऐसा क्यों है, ये सवाल हो सकता है आपके मन में कि दी, जब तक हम इमोशनल होकर फैसला लेना चाह रहे थे, या हमने किसी को बहुत टूट कर प्यार किया, तब ये नहीं मिला, अब क्यों मिल रहा है? हाँ, इसलिए क्योंकि बैलेंस होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो वो भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो वो भी अच्छा नहीं है। अभी आपके साथ में क्या है कि इमोशंस आपके अंदर से नहीं गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भी आप सोच रहे हो, तो दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो ना बच्चे, तो फिर आप अपने पर्पस को फॉलो नहीं कर पाते, फिर आप दूसरों को खुश करने में ही लगे रहते हो, या अपने आप को खुश करने में लगे रहते हो। बट लाइफ इज़ नॉट अबाउट दिस कि आप सिर्फ खुश रहो, खुश करो। लाइफ में हर एक रंग है, या कह लो कि हर एक स्पाइस है। तीखा भी है, नमकीन भी है, मीठा भी है, देन कड़वा भी है।
तो सारे ही स्वाद आपको लेने पड़ते हैं। तो अगर आप मीठा मीठा रखोगे ना तो इससे लाइफ आगे नहीं भागेगी। तो यूनिवर्स का लेसन है, अगर अगर किसी ने दिल तोड़ा है, अगर किसी से आप अलग हुए हो और अभी आपको लग रहा है कि मैं तो सच्ची थी, मैं सच्चा था, फिर ऐसा क्यों हुआ। हाँ, इसीलिए हुआ क्योंकि सच्चा होने में तकलीफ़ नहीं है, बुराई नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इमोशनल होना तो ये आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। सो एक लेसन था, बट अभी गाड़ी ट्रैक पर है। तो जो इमोशंस, जो लव आपको चाहिए वो अब आपको मिलेगा, लेकिन आप गलत फैसला नहीं करोगे, ऐसा है। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आ रही है, फायरी एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं ये वाटर एनर्जी है, ठीक है, और ये फायर है। सो कहीं ना कहीं इस एनर्जी से इस एनर्जी की तरफ आप आ रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी इमोशनल होती है, लविंग होती है, केयरिंग होती है, बट वो लव केयर इमोशंस उसको देती है जो कि डिजर्व करते हैं, हर किसी को नहीं। किंग ऑफ कप्स का क्या रहता है शुरुआती, कि वो हर किसी को प्यार देता है और फिर हर्ट होने के चांसेस होते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का क्या है, हर्ट नहीं होती वो ऐसे जल्दी, क्योंकि वो बहुत, एक तो एक्सपीरियंस उसको हो चुका होता है लाइफ का, या फिर उसका जन्म ही ऐसा है, मतलब भगवान ऐसा बना के ही भेजते हैं कि वो फंसती नहीं है। इमोशंस बहुत होते हैं, सही जगह पर लगाती है, इन्वेस्टमेंट उसका सही होता है। तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसे इंसान आप बन रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस तरीके की पर्सनैलिटी रखने वाली लड़की आपको मिलने वाली, अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, और अगर आप फीमेल हैं ये रीडिंग देख रही हैं, तो इस तरीके का फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी रखने वाला व्यक्ति आपको मिलेगा। मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप समझ लो, अगर आप फीमेल हो ये रीडिंग देख रहे हो। तो फायरी एनर्जी रखने वाला व्यक्ति आपको मिलेगा, जो कि आपको समझाएगा कि लाइफ कैसे जीते हैं। इमोशंस रखना गलत नहीं है, प्यार रखना गलत नहीं है, इन्वेस्ट कहाँ करना है। सो ये जो चालाकी है ना, ये सिखाएंगे आपको। तो धीरे से आप इस वाले फॉर्म से हटके इस वाले फॉर्म में आओगे मार्च के महीने में। ओके, मतलब कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, गाइड करेगा, और फिर वो इसी एनर्जी का होगा, फिर वो आपको इसी एनर्जी का बना देगा। अगर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देखोगे ना, यहाँ पर कैटू है, नन्ही सी कैटू। आपको पता है ना कितनी चतुर होती है, तो ये चतुराई चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो मार्च के महीने में ये बदलाव आप देखेंगे। या तो कोई फीमेल आपको ऐसे मिलेगी, अगर आप मेल हैं तो वो आपके जीवन को प्रभावित करेगी, अब फीमेल हो तो मेल मिलेगा, यानी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वाला कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, फिर आप खुद भी कन्वर्ट होगे इस जगह पर, एक नए अवतार में सामने आओगे लोगों के। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर अगर ये कार्ड आता है तो वो भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। एक बड़ी पोजीशन पर आप आ जाओगे, इनकम भी अच्छी होना शुरू हो जाएगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, फेमस हो सकते हो आप। और आपकी जो चतुराई है, आपका जो अनुभव है, देखने लायक होगा। मतलब लोग आपसे सीखेंगे, प्रेरणा लेंगे कि बनो, अगर बिजनेस वुमेन बनो तो इसके जैसे बनो। 6 ऑफ सोर्ड्स, ट्रैवल कर सकते हो, घूमने फिरने के लिए जा सकते हो, वेकेशन प्लान कर सकते हो, मूव ऑन भी कर सकते हो सकता है किसी सिचुएशन से आप मूव ऑन करो कम्प्लीटली मार्च के महीने में। कुछ ऐसा है जो कि अभी आपको सर्व नहीं करता, कुछ पुरानी यादें हैं, मेमोरीज हैं, तो उनसे आप बाहर निकलोगे और मूव ऑन कर जाओगे, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में था जो कि आप नहीं चाहते थे कि आपके जीवन में रहे, लेकिन वो आपको छोड़कर नहीं जा रहा था, या जा रही थी वो छोड़कर, फाइनली वो मूव ऑन कर जाएंगी और फिर आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना शुरू करोगे। ओके, ऐसा भी संभव है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि हो सकता है आप अपने मम्मा को कहीं पर लेकर जाओ, किसी वेकेशन पर, किसी तीर्थ यात्रा पर, ऐसा भी संभव है। फागुन का महीना फागुन में क्यों बोला पता नहीं। ओके, तो कहीं पर तो घूमने फिरने के लिए आप जा सकते हो, अपने मम्मा को लेके जा सकते हो। देन वी हैव द जजमेंट का कार्ड। सो जजमेंट का कार्ड डिवाइन टाइमिंग की बात करता है। स्कॉर्पियन एनर्जी ये भी है, ये भी है। स्कॉर्पियन एनर्जी बहुत निकल कर आ रही है। स्कॉर्पियंस बहुत मेच्योर होते हैं, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं। एंड क्या होता है ना, इनके साथ कोई भी काम करेंगे बहुत लगन से करेंगे और कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो काम हो जाएगा, लेकिन जब नहीं होता
बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब हल्के में नहीं छोड़ते। एक्चुअली जब ये काम करते हैं तो पूरा अपना 100% देते हैं, 200% देते हैं। तो उनको रहता है कि काम होगा, नहीं होता है तो बड़ा झटका होता है इनके लिए, फिर वो गलती वापस नहीं करते, भूलते भी नहीं हैं। तो हो सकता है यहाँ पर जो लोग हैं, ऐसे एनर्जी है उनकी। जजमेंट का कार्ड डिवाइन टाइमिंग की बात करता है, लेसन्स की बात करता है, कार्मिक साइकिल्स के एंड होने की बात करता है। आपकी प्रेयर्स सुनी जाती है, जब सुन ली जाती हैं तब ये कार्ड आता है। तो कुछ तो आप प्रे कर रहे हो कि ये चीज़ आपको मिले, तो वो कहीं ना कहीं सुन लिया गया है मार्च के महीने में। यू विल एक्सपीरियंस कि वो सारी विशेष जो आप चाहते थे पूरी हो, वो होंगी दूसरे तरीके से। आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते थे, एक लाइफ पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया दूसरा अच्छा पार्टनर चाहते थे तो वो आपको मिलेगा। फैमिली चाहते थे अच्छी, तो वो आपको मिलेगी। करियर में बदलाव चाहते थे, दूसरा जॉब चाहते थे, तो उसकी वो वाली जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। उससे जुड़े जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो हटेंगे। यूनिवर्स की तरफ से और भी कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे। ये भी होगा मार्च के महीने में, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कुछ ऐसे लोगों से कम्युनिकेशन हो सकता है जो कि 1-2 दिन के लिए आपसे जुड़ेंगे, आपको कोई सलाह देंगे और फिर निकल लेंगे आपकी लाइफ से, लम्बा नहीं टिकेंगे। ओके, सो ऐसे लोगों से बातचीत, ट्रैवल करते वक्त या ऑनलाइन किसी से बात हो सकती है। सो अचानक से अब ये कैसे मिलेंगे, क्योंकि आप यूनिवर्स से कुछ तो मांग रहे हो। ओके, इस कार्ड में आप देखो कि एक फैमिली है या पूरी सोसाइटी है, सभी ऊपर एंजल्स की तरफ ऐसे प्रे कर रहे हैं हाथ फैलाकर कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, हमें गाइड कर दीजिए। सो कहीं ना कहीं ये स्थिति आपकी है, आप भी गाइडेंस मांग रहे हो। जब हम यूनिवर्स से गाइडेंस मांगते हैं तो यूनिवर्स डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं करती, मतलब कम्युनिकेट नहीं करती, किसी के थ्रू करती है। ये व्यक्ति वही है, तो ये एक नहीं कई सारे हो सकते हैं। ओके, तो कई सारे ऐसे लोग आपको मार्च के महीने में मिल सकते हैं कि जो सवाल आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो उसका जवाब ये देंगे, ऐसा होगा। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि क्विक डिसीजंस भी आप ले सकते हो मार्च के महीने में, मैरिज को लेकर, करियर को लेकर, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी से फाइट भी आपकी हो मार्च के महीने में। ओके, संभव है, ये भी मैसेजेस मिलते हैं। चैरिटी पर बहुत फोकस रहेगा मार्च के महीने में। हो सकता है आप किसी एनजीओ से जुड़ो, ट्रस्ट से जुड़ो, या सामने से अपने बल पर ही कुछ चैरिटी वैरिटी करना शुरू करो, संभव है। बैलेंस आएगा आपके जीवन में, ऐसे लोगों से आप कनेक्ट करोगे जो कि रेसिप्रोकेट करें आपसे। लोन भी आप चुका पाओगे मार्च के महीने में, ऐसा हो सकता है। ये पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करेगा मैसेज, लेकिन मिला है। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, कुछ लोग हैं जो आपको सलाह दे रहे थे कुछ 1 से 2 साल पहले कि ये करो ये नहीं करो, उनसे आपका लगाव हो जाएगा इस मार्च में। अब ये कौन लोग हैं आप देख लो, आपके फादर हैं, आपके मम्मा हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको बोल रहे थे ऐसे फैसला मत लो वरना गलत होगा, एंड आई थिंक वो काम हुआ है, तो उनसे आपका लगाव होगा, बढ़ेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स भी आपके लिए आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। 10 ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस का मैसेज देता है। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं, देखो ना, एनिमल्स हैं यहाँ पर, फैमिली भी है, एक बड़ा सा पैलेस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, सो हो सकता है कि आपको नया घर मिले, नई ज़मीन आप खरीदें, किसी से प्रॉपर्टी आपको मिले, बड़ा प्रमोशन आपका हो जाए, कार खरीदें, गोल्ड लें, डायमंड लें, ये भी हो सकता है। किसी बड़े ख़ानदान से, फैमिली से आप जुड़ सकते हो, बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं, तो ये सब भी मार्च के महीने में होगा। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो मैरिज का भी मैसेज आता है, तो मैरिज की भी संभावना यहाँ पर बनती है। लेकिन पूरी रीडिंग में मुझे कहीं भी वो लव वाली वाइब्स नहीं आई। ऐसा ही लग रहा है जैसे आप बहुत ही लॉजिकली जो भी फैसला लोगे लॉजिकली लोगे। एंड दी एम्प्रेस, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, सो ये सब कुछ आप रिसीव कर रहे हो। कोई फीमेल तो आने वाली है आपके जीवन में, अगर आप मेल हैं तो बहुत ही अबंडेंट है, रिच, ब्यूटीफुल, सो इनसे आपकी मुलाकात होगी। और अगर आप फीमेल हैं, रीडिंग देख रही हैं, तो आप ये वाली एनर्जी में आओगे, अपनी कंडीशंस रखोगे, मेरी कंडीशंस पर चीज़ें होंगी, मेरी कंडीशंस पर शादी होगी, मेरी कंडीशंस पर
काम होगा। टाइम ऐसा आपका आ रहा है ना कि आप बोलोगे और लोग सुनेंगे, ऐसा होगा। सो एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ रहे हो। अगर आप कंसीव करना चाहते थे तो ये इच्छा भी मार्च में आपको पूरी होती हुई नज़र आएगी। नयापन होगा आपके जीवन में कुछ है जो एंड करोगे, क्योंकि 10-10 भी आया है और एम्प्रेस का है कार्ड, तो नयापन। नंबर 3 जुपिटर की एनर्जी, गुरु की एनर्जी। ज्ञान भी आपको मिलेगा इस महीने में, मेहनत का फल मिलेगा। जो भी मेहनत आपने अब तक करी है अपने ऊपर। मॉडलिंग वगैरह करना चाहते हो क्या? अगर हाँ तो समय अच्छा है, आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट्स, मॉडलिंग, मूवीज़, सीरियल्स, सीरीज़, ठीक है, समय इसके लिए अच्छा दिखाई देता है। यस, और देखते हैं आपकी एक कार्ड यहाँ से और देख लेती हूँ, एक या दो। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए जाते हो, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, तो बैलेंस में आ जाएंगी चीज़ें। डेथ, मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा। कुछ एंड हो रहा है, फाइनली कुछ एंड करके आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। देखा, 6 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, एम्प्रेस कुछ तो एंड कर रहे हो, कंप्लीटली एंड कर रहे हो फाइनली, और एक नया चैप्टर आप ओपन करोगे जो कि आपको विक्ट्री की तरफ लेकर जाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 and 6, बैलेंस, प्रैक्टिकलिटी एंड द मैजिशियन। फाइनली हील हो रहे हो आप। दिल टूटा है आपका, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, और ये देखो स्टार का कार्ड, हील करोगे खुद को, वापस से मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे, एक बेटर मैनिफेस्टर बनोगे, पहले से भी ज़्यादा बेहतर मैनिफेस्टर बनोगे चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, जो भी विशेज़ हैं उनको पूरा करोगे। ये है ठंडना। ओके, तो ये होने वाला है मार्च के महीने में। वही मुझे थोड़ा अधूरा लग रहा था, तो मैंने खुद के लिए रीडिंग करी, ये कार्ड्स निकाले। लेट्स सी क्या है और आपके लिए गाइडेंस। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। डिवाइन टाइमिंग, ओके। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर, आपको कोई तो एश्योरेंस मिलेगा कहीं से। एंड ला वेडिंग, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। फाइनली मैं आपको बोला था 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर आपके लिए वेडिंग का कार्ड आ चुका है। तो फाइनली जो आपको चाहिए था वो मिलने वाला है। यस, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। मार्च के महीने में जो बहुत ज़्यादा वो है ना कन्फ्यूजन, कंट्रोल करने की भावना, ऐसा क्यों वैसा क्यों, वो आप छोड़ोगे। जैसे ही छोड़ोगे समझ आएगा कि सरेंडर कर देना चाहिए, वैसे ही आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आई थिंक बाकी सब ठीक है, करियर वरियर का चलता रहता है, आपको लव लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और उसी से जुड़े मैसेजेस हैं आपके कि ये इसमें कब सुधार होगा। तो यूनिवर्स आपको जवाब दे रही है, मार्च के महीने में आप मिंगल होने वाले हो किसी के साथ, वेडिंग भी है। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फाइनली क्लाइमेक्स आपको देखने को मिलेगा, और ऐसा क्लाइमेक्स होगा कि लोग देखते रह जाएंगे। जो पोजीशन, जो रैंक या जो व्यक्ति आप चाहते थे आपके जीवन में, वो आप रिसीव करोगे। एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, मैंने पहले ही बोला था डेथ के कार्ड के साथ। डेथ का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, नंबर 1 न्यू बिगनिंग। सो नई शुरुआत मार्च के महीने से हो रही है, एंड प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। वेट सी, ओके। सो बहुत ही अच्छा मंथ है आपके लिए गाइज, इसको अफर्म करिए। प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस आ रही है आपके जीवन में, जल्दी से अफर्म करो एंड से 11 and 11 एंड थैंक यू मदर यूनिवर्स, ओके। मेरे थ्रोट के लिए भी प्रे कर देना, बहुत तकलीफ हो रही है और राइट, तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड
जो भी आपकी अफर्मेशंस हैं वो भी कमेंट में लिखिएगा। ओके, ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 3। तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 3 तो राशियाँ कुछ इस तरीके से होंगी आपकी, जेमिनी, सजिटेरियस एंड वर्गो। एंड जो मंथ्स हैं, अगर मंथ के आधार पर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो मंथ्स रहेंगे मार्च, जुलाई एंड दिसंबर। लेट्स सी क्या निकल कर आता है आपके लिए आज की रीडिंग में। तो जल्दी से मुझे बताइए क्या अफर्मेशंस आपने बनाई हुई हैं मार्च के महीने के लिए, कमेंट में लिखिएगा। मैं भी जानना चाहती हूँ क्या प्लानिंग चल रही है भाई फैमिली की। एंड कितने एक्साइटेड हैं आप ये रीडिंग देखने के लिए, मुझे बताइएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं रेड हार्ट दीजिए, थोड़ू एक्साइटेड है तो ऑरेंज, उससे भी कम तो येलो, और बिल्कुल भी नहीं है तो वाइट। और अगर वाइट हार्ट है तो मुझे बताइए कि एक्साइटेड क्यों नहीं है। तो जब तक कि आप अपने अफर्मेशंस लिख रहे हैं तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ और कुछ मैसेजेस चैनल करने की कोशिश करती हूँ। मैसेजेस मिलते हैं तो शेयर करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि मिले, लेकिन अगर मिलते हैं तो आई विल शेयर। ओके, शेयर विद यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, कार्डमम जानते हो आप, इलायची। तो 2 इलायची, 2 लौंग एंड 1 सुपारी विथ थोड़ा सा केसर एंड चांदी का सिक्का, एक लाल रंग के कपड़े में बांध के इसको अपने वॉलेट में आप रखिए। तो जो पैसा निकल रहा है ना आपके पास से, वो निकलना बंद होगा, सेविंग्स आपकी होने लग जाएंगी। तो सेविंग्स कब होती हैं? जब इश्यूज़ लाइफ में कम होते हैं और जब पैसा आता भी है, तो ये दोनों चीज़ें होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। ओके, आई थिंक आप इसके लिए सर्च कर रहे थे गूगल पर कुछ 2 से 3 दिनों से क्या करना चाहिए, तो ये रेमेडी आप अपनाइए, काम करेगी आपके लिए। प्लस आप केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। केसर को पानी में डालना है, उसका थोड़ा सा कलर आ जाता है, राइट, वो ऐसे इस वाले फिंगर से लेके माथे पर लगा लिया। ओके, 2 आईब्रोज के बीच में, यानी कि 3rd आई चक्रा पर उसको लगाना है। ये आपके लिए बहुत बेहतर काम करेगा, ठीक है। शायद आप ये पूछ रहे थे बार बार, मदर यूनिवर्स से मैसेज है फॉर यू। तो आप देखते हैं कि क्या निकल कर आता है रीडिंग में। शुरू करते हैं चैनल मैसेज के साथ। लेट्स सी, काउंट विद मी, 3, 2, 1। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो पहला कार्ड यहाँ पर निकल कर आया जस्टिस का। बैलेंस और न्याय, दोनों ही चीज़ें हैं। मार्च के महीने में आप देखोगे कि आपके जीवन में वो बैलेंस आया है जो कि अभी तक नहीं था। काम संभालते थे तो पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, पर्सनल लाइफ संभालते थे तो काम पीछे रह जाता था। मार्च के महीने से ये होना बंद हो जाएगा। यू विल सी कि आप लॉजिकली प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हो, तो वो कैपेसिटी भी आपके अंदर आ गई है, समझ आ गई है, मैच्योरिटी है, विजडम है। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे कि कैसे आपको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करना है, बैलेंस बनाना है। दूसरा, जहाँ पर भी आपको न्याय की इच्छा है वहाँ पर से आपको न्याय मिलेगा। सॉरी अबाउट माई थ्रोट, थोड़ा सा दिक्कत है, आपको पता ही है, ऐसा हो रहा है, आई एम सो सॉरी, झेल लीजिए मुझे। ओके, सो जस्टिस आपको मिलेगा मार्च के महीने में। कोई केस वगैरह अगर आपका चल रहा है तो उसमें विक्ट्री के चांसेस हैं, ठीक है, कि जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया है। प्लस ये भी मैसेज यहाँ पर मिलता है कि अगर आप मान लो लॉयर हो या आप जज हो या किसी भी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पर आपको डिसीजन लेना होता है दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, तो वहाँ पर सोच समझ कर डिसीजन लें, क्योंकि कुछ तो आपके बर्थ चार्ट में ऐसा है कि अगर आप दूसरों को जस्टिस नहीं दोगे तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। ओके, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं आपके लिए, जिससे भी रेजोनेट हो। अगर आपका नंबर है डेस्टिनी नंबर या आपका मूलांक है 8, 17, 26 ऐसा, या आपके 6th हाउस में सैटर्न है, 8th हाउस में सैटर्न है, 7th हाउस में सैटर्न है, या 1st हाउस में सैटर्न है, आपके लिए स्ट्रांगली ये बोला गया है कि लोगों को न्याय दें सो दैट आपको जीवन में न्याय मिले।
लोगों को न्याय नहीं देंगे, आपके जीवन में आपको न्याय कभी नहीं मिलेगा। तो एक गाइडेंस भी, एक लेसन भी है आपके लिए मार्च के महीने में। बड़ी मजबूत सी शुरुआत हुई है इस रीडिंग की। सच बोलिए, ये भी मैसेज है जो कि अभी मैंने चैनल किया। सच बोलिए, मार्च के महीने से संकल्प लीजिए कि सच ही बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे आप। ओके, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा मैसेज यहाँ पर निकल कर आया, दूसरा कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है पेज ऑफ कप्स का। प्रपोजल मिल सकता है आपको, और ये प्रपोजल बिजनेस का हो सकता है, ये प्रपोजल पार्टनरशिप का हो सकता है, ये लव प्रपोजल भी हो सकता है, और एक ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो कि आपसे एज में कम है। अभी आप कैसे रिएक्ट करोगे या क्या फैसला करोगे वो आप जानो, या कैसे समझाओगे आप पर है। लेकिन हाँ, प्रपोजल आपको मिलने वाला है किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपसे एज में कम होगा। ओके, मार्च के महीने में इमेच्योर सी एनर्जी है और एज कम है बट इमोशंस हाई हैं। तो अभी आप कैसे हैंडल करते हो आप देखो। ऑलरेडी अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपसे एज में कम है और आपको पसंद करता है, आपको प्रपोज कर रहा है या कर रही हैं वो, सो मार्च के महीने में आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी इस मंथ में। गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं बहुत से लोगों से। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आपके फ़ैन बन जाएंगे। सो प्रपोजल नहीं होगा, जस्ट गिफ्ट्स होंगे, एंड आपका ऑटोग्राफ लेना चाहेंगे, आपसे कुछ टिप्स लेना चाहेंगे, ये भी होगा। अगर किसी ऊंची पोस्ट पर आप हैं, आईएएस हैं, पीसीएस या कोई भी ऐसी पोस्ट पर हैं जहाँ पर आप लोगों को जाकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो एंड उनको हेल्प करते हो आगे बढ़ने के लिए कि वो कैसे तैयारी कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम की या कुछ, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि आपसे जुड़ना चाहेंगे, कनेक्ट होना चाहेंगे। नाइट ऑफ कप्स अगेन प्रपोजल की एनर्जी है, तो प्रपोजल्स मिल रहे हैं आपको। लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, फ्रेंडशिप का प्रपोजल, पार्टनरशिप का प्रपोजल ये आपको देखने को मिलेंगे। प्यार भरा महीना है आपके लिए मार्च का, सच बता रही हूँ। फ्रेंड्स भी हैं, प्यार करने वाले भी हैं, बहुत से लोग आपसे कनेक्ट होंगे और आपसे सवाल जवाब करेंगे अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर लाइफ, जानना चाहेंगे आपको। हो सकता है कि आपको इंटरव्यू या पॉडकास्ट के लिए बुलाया जाए, तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती है। और ये एज में कम ही है। फाइनली आपकी एज का कोई व्यक्ति है जिनसे आपका इंटरेक्शन होगा, बट ये आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं, ये आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनसे आपका कनेक्शन आपको लगेगा कि बन रहा है, बहुत गहरा कनेक्शन बना है, और इनके साथ हो सकता है कि आपकी जर्नी आगे बढ़े। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपकी मुलाकात मार्च के महीने में किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिनके साथ में आपका पहले कनेक्शन था, अभी नहीं है, हर्ट हुए आप बहुत ज़्यादा, बट फिर से आपकी उनसे मीटिंग होगी और सुलझेगा मामला। मुझे नहीं पता ये किसके लिए रेजोनेट करेगा मैसेज, लेकिन लगातार मैसेजेस मैं रिसीव कर रही हूँ। ओके, तो किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जिसने आपका दिल तोड़ा, जिसने आपको तकलीफ़ दी। मार्च के महीने में मीटिंग होगी, क्लैरिटी आपको मिलेगी। यू कैन सी 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ क्लैरिटी आपको मिलेगी, और फिर उनके साथ में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, फाइट हो सकती है, लेकिन फिर जुड़ाव भी हो जाएगा। ये कोई एक व्यक्ति है या फैमिली भी हो सकती है, संभव है कि ऐसा हो। मार्च के महीने में मैं ये भी देख रही हूँ कि आप पर प्रेशर डाला जाएगा मैरिज का, ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक जो कार्ड्स निकले हैं उससे मुझे ये लग रहा है कि आप अच्छी पोजीशन पर हो, सेटल्ड हो, सिर्फ मैरिज का इशू है। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनके लिए अगर मैं बात करूँ मार्च के महीने की, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका ध्यान भटक रहा है और चीज़ों पर। ओके, सो ध्यान ना भटकाएं, अपने पढ़ाई पर ही ध्यान लगाइए आप। ध्यान भटका तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, एक मैसेज और मिल रहा है जो कि बहुत ही अजीब लगेगा शायद सुनने में, बट मैं देना चाहूँगी। अगर आप मैरिड हैं और आप अपने पार्टनर से दूर रहते हैं, आपके पार्टनर कहीं और जॉब कर रहे हैं, आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको कोई प्रपोज करेगा, आपके पार्टनर को भी कोई प्रपोज करेगा। ये चीज़ भी हो सकती है मार्च के महीने में। तो कम टू नो, बहुत अलग तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं यार। मुझे बताना किससे रेजोनेट कर रहे हैं।
या फिर ऑलरेडी ऐसा हुआ है तो आप लोग अभी डिस्कस करोगे कि ये सब क्या चल रहा है। ओके, लाइफ में 3 ऑफ पेंटिकल्स, सी मैंने बोला ना। सो ये चीज़ आपको मार्च के महीने में देखने को मिल सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में टीम वर्क हो सकता है मार्च के महीने में आप करें। आप टीम के लीडर बन सकते हैं, टीम का हिस्सा बन सकते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप पूरा करेंगे साथ में मिलकर, ऐसा यहाँ पर ये संभावना दिखाई देती है। नंबर 3 के साथ में ग्रोथ भी है आपकी एंड एक्सपीरियंस भी आपको मिलेंगे कई सारे। यहाँ पर भी 3 की एनर्जी थी, वाइब्रेशन थी। सो नंबर 3 जो है विजडम का नंबर है, गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। सो काफ़ी सारे अनुभव आपको मिलेंगे, कई नए नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, कई तरीके के केसेस आपके सामने आएंगे एंड लोगों की कहानियाँ आपके सामने आएंगी। सो बहुत कुछ सीखोगे भी, बहुत कुछ सिखाओगे भी, काम भी करोगे, मशरूफ़ रहोगे, ऐसा है। ये अभी तक तो मुझे रेस्टिंग वाला कुछ नहीं दिख रहा कि मार्च के महीने में आप रेस्ट करोगे, मज़े करोगे, वो नहीं यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। अभी तक तो सिर्फ काम 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 एंड बहुत बिजी स्केड्यूल और कुछ ऐसे इश्यूज़ जो कि आप नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में। बहुत भारी भरकम इश्यूज़ नहीं है, लेकिन छोटे छोटे, जैसे ये है इस टाइप का जो मैंने बताया। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ढेर सारा वर्क, टास्क, ये सब कुछ रहेगा मार्च के महीने में आपके लिए। और ये आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, कोई ऐसा नहीं है किसी ने आपको फोर्स किया है, आप अपनी मर्ज़ी से करोगे। सो ये करते हुए नज़र आ रहे हो। मेहनत करना, अपना नाम पोजीशन बनाना होगा। टायरिंग रहेगा मार्च का महीना थोड़ा आपके लिए, बट वही है 8 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो 9 की तरफ जाती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि इतनी मेहनत कर रहे हो मार्च के महीने में कि अप्रैल के महीने में अबंडेंस को एंजॉय करोगे, आप सेलिब्रेट करोगे। सो टीम वर्क है, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का फोकस अभी करियर पर ही और किसी चीज़ पर ज़्यादा है नहीं। सो करियर के ही कार्ड्स आ रहे हैं। स्टूडेंट्स हो अगर तो मेहनत कर रहे हो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, जॉब करते हो तो मेहनत कर रहे हो अच्छी पोजीशन पाने के लिए, बिजनेस करते हो तो वो कहीं ना कहीं वही चीज़ है, अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए, तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है आपके लिए। मैजिशियन, फोकस रहेगा अपने एम पर, अपने गोल पर। मैजिशियन के कार्ड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सब कुछ है, कप्स हैं, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स हैं, सोर्स है, सब कुछ है, इसके पास सब कुछ अवेलेबल है। तो एम्बिशियस दिख रहे हो आप मुझे मार्च के महीने में, बहुत एम्बिशियस रहोगे कि मुझे सब कुछ चाहिए लाइफ में। हालांकि लव लाइफ के लिए मैं बहुत ज़्यादा कार्ड्स यहाँ पर नहीं देख रही हूँ, ऐसी बहुत एनर्जी मुझे महसूस नहीं हो रही है, बट लव नहीं है। लेकिन देखा जाए जो सेटलमेंट की हम बात करते हैं, हमें क्या बोला जाता है कि आप अपना डिग्री कर लो, जॉब लग जाए, शादी करो, बच्चे हों, आपका अपना घर हो और व्हीकल हो तो आप सेटल हो, राइट। और आपने फंड्स वगैरह सब कर लिए हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, तो वो सेटलमेंट कहीं ना कहीं सेटल होना बोलते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं माइंड में आपके मार्च के महीने में रहेगी। प्रेम से लेना देना नहीं है, बट हाँ शादी से हो सकता है कि मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे शादी भी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे अच्छा जॉब चाहिए, मुझे ये वो ये बहुत कुछ होगा। तो उस पर कहीं ना कहीं काम करते हुए नज़र आ रहे हो। और क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है तो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी भी होगी काफ़ी हद तक, पूरी तरीके से हो जाएगी, पूरी नहीं कह सकती बट काफ़ी हद तक, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स नहीं आया। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एक जर्नी शुरू हो जाएगी सफलता की आपके लिए। ओके, सो मार्च के एंड तक मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी विश है वो पूरी होगी विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सक्सेस है एंड अच्छी फैमिली है, अच्छे रिश्ते हैं, फ्रेंड्स हैं, टीम वर्क है, अबंडेंस है, लेकिन है सब कुछ प्रैक्टिकल मूड पर। इमोशंस नहीं दिख रहे मुझे आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इसको चूज़ किया है ज़रा बताना कि कौन है वो लोग। पार्टनर भी आप देख रहे हो तो ऐसा कि जिसके पास, अगर आप मेल हैं और पार्टनर देख रहे हैं तो चीज़ है कि जिससे शादी हो वो ऑलरेडी वर्किंग हो, बिजनेस कर रही हो या जॉब कर रही हो, वो वाली चीज़ है आपके साथ, आई कैन सी। अगर आपका कोई ऐसा काम है सीजनल जो किसी सीज़न में आगे बढ़ता है तो मार्च आपके लिए बहुत अच्छा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पैसा होता है इस टाइम पे। और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो विक्ट्री के भी मैसेजेस हैं यहाँ पर। आई थिंक बहुत सारी प्लानिंग या बहुत सारे विशेज़ नहीं हैं आपके लाइफ को लेकर आपके गोल्स को लेकर। आप सबसे पहला गोल यही है कि करियर अच्छा रहे,
करियर अच्छा है तो सब अच्छा होगा, कुछ ऐसा है, आपकी सोच है कुछ ऐसी। बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो कहीं पर तो आपको दुख हुआ है आपकी पर्सनल लाइफ में, कुछ तो ऐसा हुआ है। सो पर्सनल लाइफ पर फोकस नहीं है अभी, आप सब कुछ ना पैसे पर ही डाल रहे हो, पैसा होगा तो सब है, ऐसी वाली सोच है आपकी। आपके फादर की कहीं ना कहीं मैसेजेस आ रहे हैं, वाइब्स आ रहे हैं, से फादर से आपको बहुत तकलीफ़ है, आपके फादर कड़वा बोल देते हैं कई बार, तो वैसे क्यों है इस बात को लेकर भी आप दुखी होते हो। बट सोल्यूशन जो आपको मिला है, किसी ने भी सोल्यूशन दिया है, वो ये दिया है कि करियर में आप बेहतर करो या पैसा कमाओ, स्टेबल बनो, तो वो भी आपसे खुश होंगे, वो चीज़ है माइंड में। तो उस पर कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स ऑल अबाउट विक्ट्री, बैलेंस, ट्रैवल कर सकते हो, नेम एंड फेम आपको मिलेगा मार्च के महीने में, और ये सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ प्लानिंग के तहत चल रहा है। ऐसा नहीं कि दिल किया तो कर दिया, वो नहीं है। बड़े हो रहे हो मार्च में मैच्योरिटी लेवल की मैं बात कर रही हूँ। ऑलराइट गाइज, एक बात तो मैं कहना चाहूँगी आप लोगों को कि थिंक प्रैक्टिकली, डू प्रैक्टिकली, बट इमोशंस को दबाना नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। टेम्परेंस, बैलेंस, जजमेंट, सभी के लिए जजमेंट का कार्ड आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। पैसा चाहिए हमें लाइफ में, और मैं भी ये मानती हूँ कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इमोशंस नहीं जलाने हैं या दबाने हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी से प्यार करो, लेकिन सी आपके गाइडेंस में भी जजमेंट के साथ में टेम्परेंस है। जब भी मांगो इमोशंस भी मांगो भगवान से, सिर्फ पैसा नहीं। सी मैंने कार्ड्स निकाले कि एग्जैक्टली आप क्या मांग रहे हो भगवान से, क्या मांग रहे हो यूनिवर्स से, तो पेंटिकल्स आया यहाँ पर इसके साइड में। तो यू वांट मनी, यू वांट स्टेबिलिटी, यू वांट वेल्थ, बट मैं ये नहीं कह रही कि आप प्यार मांगो, लेकिन आप इमोशंस मांगो। इमोशंस आपके अंदर से नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर आप करियर में भी बेहतर करना चाहते हो ना, तो भी इमोशंस की नीड होगी। ओके, बहुत से लोग यहाँ पर शायद से सवाल कर रहे होंगे अबाउट सेकेंड मैरिज। यू कैन गो फॉर अ सेकेंड मैरिज। मार्च के महीने में चांसेस हैं कि आपको आपका पार्टनर मिले। लॉजिकली देखिए, प्रैक्टिकली देखिए पार्टनर कैसा है, बट देन थोड़े इमोशंस भी इन्वॉल्व होने चाहिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सी यहाँ पर गाइडेंस भी आपके लिए ऐसे ही आया है भगवान जी की तरफ से कि इस तरीके का एटीट्यूड आपको कुछ नहीं देगा। आपको चीज़ें मिल भी जाएंगी तो आप सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे, सो बी केयरफुल। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, अंत है किसी चीज़ का। आई थिंक ये जो आपकी प्रैक्टिकलिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग है, इसका ही कहीं ना कहीं मार्च के महीने में एंड होगा। यू विल अंडरस्टैंड और रियलाइज के प्यार भी चाहिए लाइफ में, ओके, इमोशंस भी चाहिए, सो वर्क ऑन इट। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, एक नई शुरुआत होगी मार्च के महीने में। न्यू स्टार्ट क्या है? लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सैजिटेरियस, सैजिटेरियस आई थिंक आपकी राशि भी है। लुक एट द बिगर पिक्चर, आगे का सोचो, आगे का सोचो। कोई भी फैसला लेना है तो आगे का सोचो। very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now, okay? so मार्च के महीने में, क्योंकि आपके लिए मजिशियन का भी कार्ड आया था यहाँ पर, सीधी सी बात है, अब जो मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा होगा। डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से आप सिर्फ सामान ही इकट्ठा करो और उसको सेलिब्रेट करने के लिए कोई हो ही ना। बड़ा सा डाइनिंग टेबल है घर पे, लेकिन खाना सिर्फ आप अकेले खा रहे हो, ओके? सो ये आपके लिए बोला गया है, वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। किसी का वेट कर रहे हो अगर ना, तो वो व्यक्ति मिलेगा मार्च में आपको, तो इस तरफ ना थोड़ा आप फोकस करिए गाइस, ओके?
पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपको मिलेगा मार्च के महीने में। एंड कैसी रीडिंग आ रही है कि प्यार से जुड़ी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन शायद आप भागने की कोशिश करोगे। पहले भी आप बहुत भागे हो और उस वक्त भी लॉस हुआ है, फिर से वो चीज़ यहाँ पर रिपीट ना करें आप लोग। ओके, बाकी बहुत ज़्यादा मुझे आज की रीडिंग में आपके लिए दिखा नहीं, जितना मैं मैसेजेस निकाल सकती थी मैंने निकाल कर आपको दिए हैं, गाइडेंस भी आपको दिया है। बाकी आप देखो कैसा आपकी जर्नी जाती है। बट आपके लिए मैं यहाँ से भी कृष्ण की तरफ से भी, लॉर्ड कृष्ण की तरफ से भी गाइडेंस देखना चाहूँगी। कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं। आई फील के बैलेंस आप मांगते हैं और बैलेंस आ भी रहा है, लेकिन ऊपरी तौर पर अंदर का बैलेंस खो रहा है। चेंज इज द लॉ ऑफ द वर्ल्ड। इन अ मोमेंट यू बिकम मिलियनेयर and in the other you become penniless. Okay, so change ज़रूरी है। मार्च के महीने में फिर से चेंज आएगा आपके जीवन में, इस चेंज को एक्सेप्ट करिए। आई थिंक पहले दिल टूटा तो आप चेंज हुए कि मैं प्रैक्टिकली सोचने वाली हूँ या सोचने वाला हूँ, इमोशंस को साइड में कर दूँगी। अभी ऐसा हो रहा है कि इमोशंस कहीं ना कहीं हिट करेंगे, तो आप एक्सेप्ट करिए। ओके, जो आप चाहते थे आपको मिलेगा। हाँ, थोड़ा लेट हुआ है लेकिन आपको मिलेगा मार्च के महीने में। एक सच्चा दोस्त आपको मिलेगा मार्च के महीने में। ओके, पेशेंस, आपको एक्चुअली धैर्य सिखाया जा रहा था, आप सीख चुके हो। सो अभी आप वो सारी चीज़ें रिसीव करने वाले हो जो आप मांगा करते थे। अभी नहीं मांग रहे, मांगा करते थे। मार्च में बहुत कुछ होगा, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। ऑलराइट, ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बताइए मुझे क्या कुछ आपसे रेजोनेट किया, किसने ये चूज़ किया है पाइल। ठीक है, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हाय ग्रुप नंबर 4। तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 4 को यानी कि आपकी राशियाँ जो हैं वो कुछ इस तरीके से होंगी। कैंसर, कैप्रिकॉर्न, लियो। मंथ्स अगर आपने चूज़ करे हैं तो अप्रैल, अगस्त एंड अक्टूबर, ये आपके मंथ्स हो सकते हैं। तो ये रीडिंग है आपके लिए पूरी तरीके से डिटेल रीडिंग। चेक करेंगे कि मार्च का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। लेकिन तब तक ना जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और जो अफर्मेशंस आपने तैयार करे हैं मार्च के महीने के लिए वो कमेंट में लिख दो। मुझे भी तो बताओ क्या अफर्म कर रहे हो, क्या चल रहा है। और मुझे ये भी बताओ कि कितने एक्साइटेड हो वीडियो देखने के लिए। अगर बहुत एक्साइटेड हो तो रेड हार्ट देना, उससे थोड़ा कम तो ऑरेंज, उससे भी कम तो येलो, बिल्कुल नहीं तो वाइट। और अगर आपने वाइट हार्ट दिया ना तो मुझे रीज़न बताना कि क्यों एक्साइटेड नहीं हो। एक्साइटेड होना चाहिए। ओके, ऑल राइट। तब तक कि आप, जब तक कि आप अपने अफर्मेशंस लिखेंगे कमेंट में, मैं यहाँ पर कार्ड शफल कर रही हूँ और कुछ मैसेजेस चैनल करती हूँ। चलो आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताएगी। तो ग्रुप नंबर 4 मदर यूनिवर्स, कुछ मैसेजेस हैं जो इन लोगों को चाहिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली को, फैमिली मेम्बर्स को। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, टेक एक्शन, वर्क हार्ड। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं ना तो उसके लिए मेहनत करो। ऐसे ही नहीं मिलेगा वो जो भी आप चाहते हो। अगर आपको अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। बिजनेस नहीं है आपके पास तो कैसे शुरू करना है वो सोचना पड़ेगा। सिर्फ ये सोचते रहना कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो इससे काम नहीं बनने वाला। आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये मैसेज मैंने आपके लिए चैनल किया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हो या निगेटिविटी के चलते जस्ट बैठे रह जाते हो तो इससे काम नहीं बनेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 4 लोगों से बात करो, फिर डिसीजन लो और काम शुरू करो। बोलते हैं ना हाई टाइम, तो ये आपका हाई टाइम है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके, यस, जिससे भी रेजोनेट करता हो बताइएगा मुझे। तो चलिए अब रीडिंग शुरू करेंगे हम। लेट्स सी क्या आता है। 3, 2, 1। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स। द फर्स्ट कार्ड फॉर यू, 7 ऑफ सोर्ड्स। बाप रे,
ओके, तो काफ़ी सारे मैसेजेस निकल कर आते हैं, इससे एक एक करके देती हूँ। देखिए कौन सा आपसे रेजोनेट होता है। सबसे पहला मैसेज है कि अगर मार्च के महीने में आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, कहीं पैसा वैसा लगाने का सोच रहे हो, या किसी व्यक्ति पर अंधा विश्वास करने का सोच रहे हो, सो बी केयरफुल, धोखा मिल सकता है। ओके, अगर अभी कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिला है जो आपको कई अच्छे अच्छे प्रपोजल्स दे रहा है या कुछ ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, कई सारे लोग आते हैं, हमारे पास से कोर्स कर लो, या हम आपको डिग्री देंगे, आपको डिप्लोमा देंगे, ऐसी बातें करते हैं लोग, तो उनसे केयरफुल रहिएगा। जहाँ पर भी पैसे का कुछ लेन देन है वहाँ पर केयरफुल रहिए। किसी पर भी भरोसा आपने नहीं करना है। दिल का मामला है तो वहाँ पर भी। ओके, अगर कोई आपको मार्च के महीने में मिलता है, टेक टाइम। किसी पर यूं ही भरोसा आपने नहीं करना है। ये ना धोखे का कार्ड होता है, चीटिंग का कार्ड होता है। ओके, समटाइम्स ये भी मैसेज देता है कि आप अब सिचुएशन से ना भागें। ये गाइडेंस है मार्च के महीने में, क्योंकि मैं जब शफल कर रही थी कार्ड तो भी ये मैसेज मिला था कि और ज़्यादा मार्च के महीने में आप अपनी जिम्मेदारियों से ना भागें, नहीं तो आप पछताएंगे। ये मैसेज भी है आपके लिए, धोखे का भी है। ये मैसेज भी निकल कर आता है कि ब्यूटी से अट्रैक्ट ना हो। कुछ भी ब्यूटीफुल है तो आप उसके पीछे लग गए, भाग खड़े हुए, तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको धोखा मिल सकता है। सो कुछ कुछ चीज़ें ये हैं आपके लिए। आप देखो मार्च के महीने में ऐसा क्या आप देख रहे हो, देखने वाले हो, जहाँ पर आप अंदर का कुछ जानने की कोशिश नहीं करोगे, ऊपर में जो भी है उसके आधार पर फैसला लोगे और फिर आप पछताने वाले हो या अंधा विश्वास करने वाले हो। तो कोई भी ऐसा काम आप नहीं करेंगे मार्च के महीने में। बी केयरफुल। ओके, और समटाइम्स ये भी मैसेज देता है कि मान लो आप किसी को पसंद करते हो और उनकी तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, लेकिन कभी कभी मिलता है। जैसे आपने 4 मैसेजेस करे, 1 रिप्लाई आया, तो आप स्टक हो जाते हो कि ओके पसंद तो करता है इसलिए तो रिप्लाई किया, लेकिन तुरंत क्यों नहीं किया, है ना। तो आपके लिए संदेश है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जिसको आप 4 बारी कॉल करते हो, 1 बारी रिसीव कर रहा है, तुरंत उससे निकलो बाहर, क्योंकि वो आपको फंसा के बैठा है या वो आपको फंसा के बैठी है। ठीक है। सो मार्च के महीने में वैसे तो आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए इस बारे में, नहीं मिले तो ये रीडिंग से आप ध्यान रखिएगा। दी वर्ल्ड, कोई साइकिल एंड होने वाला है आपके जीवन का, और ये साइकिल अगर मैं इन दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन करके आपको बताऊं तो वो सभी लोग जो आपको धोखा दे रहे हैं या धोखा देने का सोच रहे हैं, उनका टाइम एंड हो रहा है। वो फाइनली आपके सामने उनकी सच्चाई आएगी, जो आपके जीवन से निकल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बिना बताए निकल जाए। तो अगर मार्च के महीने में कोई भी आपको गोस्ट करता है या किसी से आपकी फ़ाइट हो जाती है और फिर आपसे बात करना बंद कर देता है, या फाइट भी नहीं हुई, जस्ट बात करी फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में बात करना बंद कर दिया एविंग, तो आप परेशान ना हो। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि यूनिवर्स ने उस व्यक्ति के माइंड में कुछ तो डाला कि भाई इस लड़की को या इस लड़के को आप धोखा नहीं देंगे। ओके, दैट्स वाई वो अलग हुए हैं। इसलिए नहीं कि आप में कोई कमी थी, इसलिए नहीं कि आपने कोई गलती कर दी, ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है। तो अगर कोई आपको गोस्ट करता है, आपकी लाइफ से अचानक से चला जाता है, आपसे किसी बेतुकी बात पर झगड़ा करता है और आपसे रिश्ता तोड़ देता है, तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। सो मार्च के महीने में कई तरीके की एंडिंग्स होंगी, सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, और जिनके साथ एंडिंग होंगी ना वो इसी कैटेगरी के लोग हैं, तो वो डिज़र्व नहीं करते आपको, आपके प्यार को, आपकी केयर को। आप खास हो, आप समझो इस बात को, आप बहुत खास हो, बहुत स्पेशल हो। ओके, सो ऐसे लोग आपके जीवन से जाएंगे। द वर्ल्ड का कार्ड ट्रैवल की भी बात करता है, तो हो सकता है घूमने फिरने के लिए निकलो, फ्रेंड्स के घर, रिलेटिव्स के घर, कहीं ऐसे ही वेकेशन पर निकल जाओ, ऐसा भी होगा। ओके, घूमने फिरने वाली वाइब्स भी हैं, पूरी दुनिया भी घूम सकते हो। प्लान बन सकता है कि टूर है, टूर पे चलो, तो ये भी होगा। और अगर ऐसा कुछ प्लान होता है तो जाओ, घर पे मत बैठो। ओके, ये संभव है। कंप्लीशन की एनर्जी दिखाता है द वर्ल्ड का कार्ड, तो कुछ तो कंप्लीट होगा जो इनकम्प्लीट है। कोई काम भी अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई टास्क आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, मान लो ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट आपको मिला, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कोई प्रोजेक्ट अगर बिजनेस कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला तो वो पूरा नहीं हो पा रहा था, वो पूरा हो जाएगा।
है ना। लंबे समय से लोन चल रहा था, वो निपट नहीं पा रहा था, वो निपट जाएगा। किसी से बात नहीं हो रही थी, आप प्रयास कर रहे थे तो बात होना शुरू हो जाएगी। तो कोई भी ऐसा साइकिल जो कि पेनफुल है, टॉक्सिक है, वो एंड हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर निकल कर आता है ये मैसेज। 6 ऑफ कप्स, पुरानी यादों में आप खो सकते हैं। पुराना एल्बम देख सकते हैं, पुराने नोटबुक्स देख सकते हैं, पुरानी चीज़ें आपने जो आपके कबर्ड में है निकाल कर देख सकते हैं, पुरानी यादों में खो सकते हैं, पुराने फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, अपना बचपन याद कर सकते हैं, कुछ पुराने लोग आपको याद आ सकते हैं, पुरानी स्टोरीज़ आपको याद आ सकती हैं। ओके, अपने स्कूल फ्रेंड्स से आप मिल सकते हैं, ये भी हो सकता है। 6 ऑफ कप्स ये भी मैसेज देता है कि ओके, सो मे बी आपको बहुत अच्छा नहीं लगे, बट मैसेज है तो मैं बताऊंगी कि आप अपने एक्स से मिलो। मार्च के महीने में मुलाकात हो सकती है, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर घूमने फिरने गए तो वहाँ मुलाकात हो गई, तो ये भी मैसेज आता है, मे बी ये हो मार्च के महीने में। ओके, बच्चों से मुलाकात हो सकती है, बच्चों से जुड़ना, बच्चों के साथ खेलना, उनको गिफ्ट्स देना, किसी और फैनेस से कनेक्ट होना, ये भी संभव है मार्च के महीने में आपके लिए। ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ लोगों से गिफ्ट्स मिले, कुछ लोगों से प्यार मिले, सम्मान मिले, तो रिसीव करिएगा उसे। ओके, 6 ऑफ कप्स जो है ये भी मैसेजेस देता है। ज़्यादातर के पास्ट मेमोरीज़ के बारे में बात करता है, पास्ट लव आपका, आपके एक्स, आपके फ्रेंड्स, सो आपकी मेमोरीज विद योर फैमिली एंड जो भी हैं आपके रिलेटिव्स, तो उन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं फेरबदल होगा। कुछ तो आप देखोगे, सुनोगे तो याद करोगे। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, कुछ ऐसे लोग भी आपको याद आ सकते हैं जिनकी वजह से आप थोड़े से परेशान हों मार्च के महीने में। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिले कि आपके कोई रिलेटिव थे जिनकी एज थी 80-90 साल, अभी वो हॉस्पिटल में है, नहीं है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। आपकी फैमिली की मैं बात नहीं कर रही, कुछ ऐसे लोग होते नहीं हैं बचपन में, ऐसे मेरे साथ भी है कि नुक्कड़ पे एक चाचू थे, तो उनसे मेरी बहुत बात होती थी, तो इस तरीके से लोगों से कनेक्शन बन जाता है ना, तो उनके बारे में हो सकता है ऐसी कोई न्यूज़ आपको मिले कि उनकी जर्नी कंप्लीट हो गई है, तो थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है उस बारे में, बट देन यू विल रियलाइज़ कि सोल कभी नहीं मरती, बॉडी जाती है। सो उस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए यू विल बी ओके। बट हाँ, ये चीज़ आपको सुनने को मिल सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जिन्होंने अपने किसी मतलब पेरेंट्स को या किसी रिलेटिव को खोया और जो वो बहुत दुखी हैं, तो उनसे मिलना हो सकता है। आप उनसे मिलोगे, आप उनको थोड़ा समझाओगे, बताओगे कि इट्स ऑल अबाउट आर जर्नी, आर सोल पर्पस। इस बॉडी में रहकर उन्होंने अपना सोल पर्पस पूरा किया, अभी उनको किसी और बॉडी में जाकर सोल पर्पस पूरा करना था या भगवान के पास जाना था, राइट। अब उनको वापस यहाँ पर नहीं आना था, ये जन्म मृत्यु का खेल जो है वो बंद हो गया। तो बहुत ही फॉर्चुनेट थे वो जो ऐसे टाइम पर गए, ऐसे ऐसे करके आप उनको कन्विंस करोगे। तो ये चीज़ें भी मार्च में हो सकती हैं, आई डोंट नो कि क्या है, बट होगा। एस ऑफ कप्स के साथ न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर लव है, कंपैशन है, काइंडनेस है, तो लोगों से प्यार आपको मिलेगा, सम्मान आपको मिलेगा, एक नयापन आपको महसूस होगा आपके जीवन में, नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब ऐसा भी कई बार हो जाता है कि जब हम देखते हैं ना किसी की जर्नी एंड हो गई, कोई व्यक्ति चला गया, पास पड़ोस में भी देखते हैं, तो एकदम से झटका लगता है कि अरे हमारी लाइफ भी वैसी है, हम भी कभी ना कभी कहीं पर एंड करेंगे और कहीं शुरू करेंगे, कहीं से शुरुआत होगी, तो वो चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। मैसेजेस, कॉल्स आ सकते हैं लोगों के आपके पास, जो लोग आपको प्यार करते हैं, ठीक है, ऐसा भी होगा मार्च के महीने में। सो ये नएपन की एनर्जी है, इमोशंस की, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ये सारे कार्ड्स पास्ट की बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं, रिश्तों की बातें करते हैं, तो ये सब कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे मार्च के महीने में। अभी तक कोई मेजर इवेंट देखने को नहीं मिला है, तो लेट्स सी आगे के कार्ड्स में क्या निकल कर आता है। नया प्यार मिल सकता है आपको आपके जीवन में। अगर आप अपने एक्स को याद करके रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। ओके, सी अभी मैंने बोला नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। नाइट ऑफ कप्स, नया लव है, ट्रू लव है, प्रपोजल मिलेगा, सामने से प्रपोज करेगा बंदा, मंदी, जो भी है। ऑलराइट,
सो ये भी मार्च के महीने में आपको देखने को मिल सकता है। वाटर साइन के ये हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सामने से फ्रेंडशिप की बात करेंगे, प्यार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स प्यार की बात इतनी जल्दी नहीं करता। तो शुरुआत होगी फ्रेंडशिप से, बट देन रिश्ता प्यार में बदल सकता है। लेकिन एक चीज़ अगेन आपको ध्यान देनी है, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है कार्ड, इसका मतलब है कि बहुत से लोग ऐसे भी आपको मार्च में मिलेंगे जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। सो केयरलेस होकर कोई भी फैसला आप नहीं लें मार्च में, तो अच्छा है। ओके, सोच समझ कर फैसला लें। इन्हीं लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो कि आपका सोलमेट होगा, जिसके साथ में आपकी न्यू जर्नी शुरू होगी। तो ये भी नहीं है कि सबको ब्लॉक ही कर देना है, लेकिन जब बात करनी है तो केयरफुल रहना है। ऑलराइट, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आपके लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, नया केस आपको मिल सकता है। कल की रीडिंग में भी था आई थिंक कुछ लोगों के लिए। सो यस, ये बड़ा काम हो सकता है, बड़ा टास्क है, और प्रमोशन होगा इसके आधार पर आपका। रीलोकेट भी आप कर सकते हो। अगर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो कि आप इस हॉस्पिटल में नहीं किसी और हॉस्पिटल में रहना चाहते हो, तो वो काम भी आपका बन सकता है मार्च के महीने में। अच्छा, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो बच्चों की केयर का काम आपको दिया जा सकता है। आई डोंट नो ये कैसा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बच्चों को आप हैंडल करते हो, लेकिन कुछ तो है यहाँ पर कि बच्चों के केसेस आपको दिए जाएंगे। अगर आप डेंटिस्ट हैं तो मार्च के महीने में आप देखोगे कि बच्चे बहुत आ रहे हैं आपके क्लिनिक पर, या फिर हो सकता है कोई कैंप वगैरह आप लगाओ जहाँ पर बच्चों से आप मिलने जाओ, किसी कॉलेज में, स्कूल में, बच्चों को समझाना कि किस तरीके से दांतों की केयर करना है, किस तरीके से ध्यान रखना है दांतों का। तो ये सब भी हो सकता है कि मार्च के महीने में हो। देन वी हैव द सन, हैप्पीनेस, क्लैरिटी, गुड हेल्थ, अबंडेंस, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये सीधा 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है कार्ड। यहाँ पर डार्कनेस है और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश। ओके, सो क्लैरिटी, मैंने बोला ना कि अगर किसी बात को लेकर आप दुखी हो तो बहुत जल्दी आप संभल जाओगे, क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्त होगा। कोई तो है जो आपको समझाएगा, बताएगा, या फिर खुद आपकी सोल ही आपको समझाएगी कि ज़िंदगी कैसे काम करती है। नहीं तो आप किसी और के जीवन में प्रकाश भरने वाले हो मार्च के महीने में। ये भी यहाँ पर मैसेजेस मिलते हैं। हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं है तो उसमें सुधार होगा मार्च के महीने में। तो पहला जो हफ्ता है वो थोड़ा सा रह सकता है कि हेल्थ आपकी ख़राब हो, कि कोल्ड है, कफ है, फीवर है, बट आगे की जो महीने हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, योगा कर सकते हैं, जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। एंड अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक छोटा बच्चा है, यहाँ पर भी एक छोटा बच्चा है, यहाँ पर भी वो बच्चे वाली वाइब्स मुझे आई। तो बच्चों से कनेक्शन आपका बन रहा है मार्च के महीने में। आप देखो कि क्या है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आप कंसीव करना चाहते हो और हेल्थ की वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका एक छोटा सा ट्रीटमेंट चल सकता है मार्च के महीने में, और वो ट्रीटमेंट आपको काफ़ी लाभ देगा, कंसीव कर पाओगे आप। ओके, तो ये भी होने की संभावना है। गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है सन के कार्ड के साथ में, किसी भी तरीके की गुड न्यूज़ जो कि आप चाहते हो, जो कि आप विश कर रहे हो, मिलने की संभावना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी कठिन परिश्रम किया है उसका फल आपको मिलेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स तब आता है जब हम बहुत मेहनत करते हैं और फिर हमें बोला जाता है अभी आप वेट करो। जैसे हमने बहुत पढ़ाई करी, एग्जाम दिया, और फिर हमें रिजल्ट का वेट करना है। तो रिजल्ट का वेट करने वाला जो पीरियड है ना, वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है कि अभी रिजल्ट आ गया, अब हमें एक कदम आगे बढ़ना है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि वो हम अचीव कर लिए हैं जो हम अचीव करना चाहते थे, तो सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। ठीक है, ऐसे करके होते हैं ये कार्ड्स। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स वो टाइम है जब आप वेट करते हो। आपने, मान लो आप किसी को पसंद करते हो, आपने उनको प्रपोज किया, जो कि मुझे लग रहा है कि आप करोगे, किसी को तो प्रपोज करोगे आप मार्च के महीने में। फिर आप वेट करोगे कि लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है चीज़ें आपके फेवर में होती हैं, लक आपके फेवर में होता है। तो अगर आप मैरिज का प्रपोजल देते हो तो उसमें सक्सेस मिलेगी, बिजनेस का देते हो तो उसमें सक्सेस मिलेगी, पार्टनरशिप करनी है उसमें सक्सेस मिलेगी, नहीं तो सामने से भी प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, तो जिसे आप प्रपोज करने वाले हो सामने से वो कर देगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये लो। अब पता चले, अभी मैंने आपको बोला 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या है। वेटिंग एनर्जी है, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट अच्छा आया इसलिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एक कदम आप आगे बढ़े। ओके, एंड देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स।
उसके बाद आप अपनी अबंडेंस को एंजॉय करोगे। सो मार्च का महीना कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपके लिए। और देखते हैं क्या है, यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ना उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो कि शेयर मार्केट वगैरह में एक्टिव रहते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में हो, इन चीज़ों में हो, म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो आपके लिए बहुत लाभप्रद है। ओके, ऑलरेडी अगर इन्वेस्ट किया है, जिस मार्च में किसी के कहने पर इन्वेस्ट मत करना, वो चीज़ मैंने आपको पहले ही बोली, लेकिन ऑलरेडी किया है, ज़मीन वगैरह खरीदी है ना, तो उसका अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा, ऐसा होगा। दूसरी कंट्री या सिटी में भी जाने के चांसेस बनते हैं आपके लिए, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये मैसेज भी देता है। लेट्स सी और क्या है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो भी ड्रीम्स हैं आपके, जो भी विशेज़ हैं ना, उसके लिए प्रैक्टिकल प्लानिंग की नीड है। तो प्रैक्टिकल प्लानिंग करिए और फिर वो आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे। तो मार्च में ये काम करिए। इमोशनल होकर कोई भी काम नहीं करना है, इमोशनल होकर नहीं करना है, ये यहाँ पर भी मैंने आपको बोला। ओके, तो मान लो जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया, देख कर साइन करो। किसी के साथ में पार्टनरशिप करनी है तो अंधा होकर नहीं। किसी दोस्त के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हो तो ऐसे दोस्त है, इससे तो क्या ही देखना, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर रखो और उसके बाद ही आगे बढ़ो। फिर अबंडेंस है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। बड़ा चेंज आपको देखने को मिल सकता है मार्च के महीने में, आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप अपना मानते हो, पता चलेगा आपके अपने नहीं हैं, है ना, इंटेंशंस बुरे हैं, वो निकलेंगे। बहुत से नए लोग आपके जीवन में आएंगे, ऐसा होगा। नया एक्सपीरियंस होगा, जैसे कि अगर आपने कभी ठीक है, आपने अभी तक किसी का लॉस नहीं देखा, अभी आप देखोगे तो एक नया एक्सपीरियंस होगा, राइट। तो वही है, अभी किसी को आप बहुत पसंद करते हो, पता चला कि वो आपके लिए सच्चे नहीं है, जाएंगे तो बुरा लगता है, तो एक चेंज है, तो उससे नया एक्सपीरियंस मिलता है, मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है आपका, है ना। कुछ नए लोगों से मुलाकात होती है, तो वो भी है। अगर आप किसी रिलेटिव के घर रहने गए, पहले कभी नहीं रहने गए, अभी रहने गए हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप जाओगे वेकेशन वगैरह, या कुछ तो जर्नी है, वो एक नया एक्सपीरियंस है। तो नए नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे आपको मार्च के महीने में। लक इज़ ऑन योर साइड, लेकिन लक आपका ही साथ देने वाला है, आप कुछ भी करो, ऐसा है। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो थोड़े तो इमोशनल आप रहोगे। आई थिंक इसीलिए ये कार्ड सबसे पहले आ गया। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो सबसे पहले मेरे हाथ में ये वाला कार्ड दिया उन्होंने कि आप बताओ फैमिली को कि इमोशनल होकर कोई फैसला नहीं करना है मार्च में, क्योंकि आप इमोशनल होगे, इमोशंस हाई होंगे। यहाँ पर भी वही मैसेज है, यहाँ पर भी वही मैसेज है। मैंने कहा था ना कि इमोशंस हाई होते हैं जब एस ऑफ कप्स आता है, ओवरफ्लो होते हैं, तो इसमें भी वही चीज़ है। तो इमोशनल होकर कोई फैसला आपने नहीं लेना है। किसी ने पैसे मांगे, सारे पैसे दे दिए, किसी ने प्रॉपर्टी मांगी, ये ले, तो वो नहीं करना है। ओके, तो कुछ बड़े बड़े चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। लव लाइफ में भी देख लेती हूँ क्या कुछ है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। जो मैंने आपको बोला था कि किसी से तो प्रपोजल आपको मिलेगा, आप किसी का वेट भी कर रहे हो, तो हाँ, ये रोमांस सेलिब्रेट करेंगे आप, कोई मिलेगा आपको मार्च में, और उनके साथ में ये किसी अवश्या होंगी, सो बी प्रिपेयर्ड। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में हो मान लो, तो उनके साथ में और ज़्यादा रोमांटिक फील करोगे, रोमांटिक डेट पर जा सकते हो एंड टाइम स्पेंड करोगे विद ईच अदर। हनीमून प्लान कर सकते हो, बहुत दिनों से नहीं गए हो तो उनके साथ हो सकता है ये जर्नी आप प्लान करो। बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते हो, फाइनली मार्च के महीने में सोचोगे थोड़ा घूम फिर के आते हैं, होली वोली भी है, लोगों से मिल लेते हैं, अपन भी इंजॉय कर लेते हैं, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, मैरिड हो तो समय अच्छा है, कहीं ना कहीं वापस से वो फीलिंग्स इन्जॉय कर पाओगे, सेलिब्रेट कर पाओगे जो कि शुरुआत में हुआ करती थी, है ना। हनीमून मैंने अभी आपको बोला, हनीमून आप प्लान कर सकते हो, यू सी ला ला ला। तो हनीमून प्लान करोगे आप, इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। होली का समय होगा तो हॉलीडेज़ हैं, वेकेशन प्लान कर सकते हो, हनीमून प्लान कर सकते हो, आपके पार्टनर के साथ घूमने फिरने के लिए जा सकते हो, एंड हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री जाओ, संभव है। डिसेप्शन, देखो मैंने बोला था, someone is wearing a false self mask in this relationship। कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके जीवन में जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ओके, सो उनकी क्लैरिटी आपको मिलेगी मार्च के महीने में, बी प्रिपेयर्ड। ठीक है,
अब मैं उनकी बात नहीं कर रही जिनके साथ में आपका बहुत पहले का कनेक्शन है, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ चल रही है या कमिटेड हो आप लोग, उनकी बात नहीं कर रही। नए लोग जो मिलेंगे या जैसे थोड़े दिन पहले कोई मिला है उनकी बात कर रही हूँ। ओके, तो हर अपने पार्टनर पे शक मत करने लगना, लेकिन कुछ और लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा आपको बोल रहे हैं। सो यस, उनके लिए है, बहुत केयर कर रहे हैं आपकी। सो आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ये लर्निंग टाइम है, इसलिए थोड़े धोखे वोके मिलते हैं। एज ए रिलीज एंड हील द पास्ट, एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। सो किसी की क्लैरिटी, किसी को लेकर क्लैरिटी मिलेगी और आपको ये भी बोला गया है कि आप उनको माफ़ करो, लेसन लो और आगे बढ़ो। इन्जॉय योर रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ, इन्जॉय योर वेकेशन, इन्जॉय योर जर्नी, इन्जॉय योर लेसन्स, इन्जॉय योर ग्रोथ। ओके, लेसन्स लो और लाइफ ऐसी है, इसी तरीके की है, ऐसी होती है, इसको एंजॉय करना है। लेट्स सी कृष्ण क्या कहते हैं इस बारे में आपके लिए। अपने आप को भी माफ़ करो अगर माफ़ नहीं करते हो। हम लोगों की ये भी एक आदत होती है, हमसे गलती कैसे हो गई, खुद को भी माफ़ नहीं करेंगे, गलत है। माफ़ करो, खुद को भी माफ़ करो, दूसरों को भी माफ़ करो। लाइफ में हम ऐसे ही सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पकड़ के मत बैठो। मैजिक, व्हेनेवर इट्स माय लीला मैजिक एक्सेप्ट इट, डू नॉट लुक फॉर लॉजिक। कृष्ण की कृपा से, भगवान की कृपा से, यूनिवर्स की कृपा से आपको क्लैरिटी मिलेगी। वैसे तो ये जो भी व्यक्ति है इसको दूर दूर तक आप पहचान नहीं सकते थे, लेकिन वो कोई मैजिक करेंगे और मैजिक की वजह से क्लैरिटी आपके सामने आएगी, आप बच पाओगे इस सबसे। स्माइल, योर स्माइल इज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड ऑन योर फेस, डू नॉट अलाउ इट टू बी वॉश्ड बाय योर टीयर्स और इरेज्ड बाय योर एंगर। स्माइल करते रहो हमेशा, रोना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, खास करके इन लोगों पर। ओके, न्यू डायरेक्शन, दिस इज़ नॉट फॉर यू, ट्राई समथिंग एल्स। ऑल राइट, तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे, जिस व्यक्ति के साथ आप आगे बढ़ रहे थे ये सोच कर कि इनके साथ में ग्रोथ है, एक्चुअली उनके साथ ग्रोथ नहीं थी, कुछ सीखना था, आपने सीख लिया, अभी आप नया डायरेक्शन पकड़ो। तो मार्च के महीने में चेंजेस हैं, बी केयरफुल। बहुत से लोग ऐसे हैं जो धोखा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर कोई नहीं है। अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ में कमिटेड हो, मैरिड हो, तो उन पर शक मत करना। नए लोग हैं और जो काम में, खास करके काम के साथ में जुड़े हैं, तो उनसे थोड़े अलर्ट रहिएगा। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी कंप्लीट रीडिंग, डिटेल्ड रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट हुआ, किन लोगों ने इसको सिलेक्ट किया है, कितने परसेंटेज तक आपसे रेजोनेट किया, परसेंटेज भी बताइए। और मुझे ये भी बताइए कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, और ये भी बताइए कि क्या कल से पहले का जो वीडियो था वो आपने देखा। वीडियोज़ कितना आपसे रेजोनेट करते हैं, यूजुअली कौन से किस तरीके के रीडिंग्स आप ज़्यादा चाहते हो, लव लाइफ पर या करियर पर या हेल्थ पर, एंड इसके अलावा आप क्या और चाहते हो मेरे से कि मैं क्या लेकर आऊँ। ओके, एंड हाँ, टैरो कार्ड रीडिंग्स कौन सीखना चाहते हैं वो भी मुझे बताओ। एक ग्रुप है टेलीग्राम का, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि इतने लोग रीडिंग्स, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं। ओके, एंड हाँ, आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी एक ब्रेसलेट, ब्लैक टर्मलन आप पहन सकते हो, वेबसाइट से ले लेना, आपको एनर्जाइज करके मैं दूंगी विद कार्ड, जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होंगे कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो सब भी होगा। तो यू कैन वेयर दैट ब्रेसलेट, वो हेल्प करेगा आपको इस सब से बाहर आने के लिए और आपकी ग्रोथ को एंजॉय करने के लिए। ओके, ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।